हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका प्रतिभा एकेडमी में। तो सबसे पहले आप सभी लोगों को छठ का हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, आपको पता है हमारे बिहार में काफ़ी अच्छे से छठ सेलिब्रेट होता है। ठीक है, तो इसी वजह से अभी आप लोग का क्लासेस वगैरह भी, लाइव क्लासेस वगैरह जो ऐप पे चल रहा है वो बंद है। 1 नवंबर से काफ़ी अच्छे से क्लास एकदम फास्ट होने लगेगा। जो आप लोग का टेस्ट वगैरह भी चल रहा है वो भी आपका ऐप पे हो जाएगा, नए ऐप पे, तो आप लोग को कोई भी दिक्कत नहीं होगा। दोस्तों देखो, जो आपका EMRS का एग्जामिनेशन है 14 दिसंबर से होने वाला है। उसमें आपका ये कंप्यूटर ICT बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। चाहे आप TGT का फॉर्म भरे हो, PGT का फॉर्म भरे हो, हॉस्टल वार्डन का फॉर्म भरे हो, या आप अकाउंटेंट का फॉर्म भरे हो, नर्स का फॉर्म भरे हो, यानी EMRS में जो जिसमें भी आपका कंप्यूटर पूछा जाएगा, जनरल कंप्यूटर, उसमें आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। क्योंकि हम लोग एक ऑथेंटिक बुक से सारे के सारे क्वेश्चन को कर रहे हैं और इस बुक से बेटर पूरे मार्केट में कोई बुक नहीं है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। दोस्तों देखो, ये आपका सिलेबस है जिसमें आपका नॉलेज ऑफ ICT यानी कंप्यूटर 15 नंबर का आता है। जो भी बच्चा सिलेक्शन लेगा, यकीन मानिए वो बच्चा 14 नंबर तो 100% लेके आएगा। 13 से 14 नंबर आप भूल जाइए कि कोई बच्चा 12 नंबर लाएगा। आप लोग यकीन मानिए दोस्तों, हमारे कॉन्टैक्ट में ऐसे ऐसे भी बच्चे हैं जो IIT से PhD कर रहे हैं, जो NIT से MTech कर रहे हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के PhD के स्टूडेंट हैं, वो लोग भी इस फील्ड में आए हैं। तो आप सोचो, कटअप तो हाई जाएगा ही जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन दोस्तों देखिए, जो भी बच्चे अगर नॉर्मल बैकग्राउंड से हैं, उनको कंप्यूटर का कभी भी सी भी नहीं आता है, तो भी आप 13 से 14 नंबर इजीली स्कोर कर लोगे। क्योंकि आपका सिलेबस यही तो है दोस्तों, यही तो है आपका सिलेबस। फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर सिस्टम, बेसिक ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, MS ऑफिस, कीबोर्ड शॉर्टकट, कंप्यूटर टर्म, कंप्यूटर नेटवर्क, साइबर सिक्योरिटी और इंटरनेट, इतना ही टॉपिक है, ज़्यादा टॉपिक नहीं है। दोस्तों मैं आप लोग को कंप्लीट थ्योरी ऐप पे तो करवा ही रहा हूँ, साथ में मैं आप लोगों को पर डे MCQ करवा रहा हूँ। ये आपको नहीं स्किप करना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, 30 दिन, अब मान लेते हैं आपका 1 नवंबर से लेके आपका 30 नवंबर तक हमारे पास कितना दिन है? 30 दिन है। अगर मैं आपको पर डे 100 क्वेश्चन करवाता हूँ तो आप 30 दिन में कितना कर लोगे? 3000 क्वेश्चन कर लोगे। और आप यकीन मानिए, टीचिंग एग्जाम में जो क्वेश्चंस होते हैं वो बहुत ज़्यादा रिपीट होता है। और मैं तो आपको ऑथेंटिक बुक से करवा रहा हूँ, यूथ से, इसमें सारा प्रीवियस ईयर है। तो आज मैं आप लोगों के सामने MS ऑफिस करवा रहा हूँ। अगर आपका 15 मार्क्स का कंप्यूटर पूछा जाता है तो उसमें से आपका 3 से 4 मार्क्स इस टॉपिक से 100% आना तय है। और इस चैप्टर को आप याद नहीं कर सकते हो। इस चैप्टर को आप लोग दो ही तरीके से सीख सकते हो, एक तो आप लोग क्वेश्चन के माध्यम से और दूसरा प्रैक्टिस करके। तो अब आप लोग प्रैक्टिस तो करने जाओगे नहीं, क्योंकि आप लोग को कंप्यूटर का साइंटिस्ट थोड़ी बनना है, आपको डाटा ऑपरेटर थोड़ी बनना है। आपको बस कंप्यूटर में पास होना है और अच्छा नंबर से पास होना है। तो अगर आप क्वेश्चन के साथ करते हो, अगर आप इस वीडियो में बने रहते हो, तो क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको एक एक कॉन्सेप्ट बता दूंगा। अगर आपका 4 ऑप्शन होता है, जैसे 4 ऑप्शन होता है, तो मैं चारों ऑप्शन बताऊंगा। ये नहीं हुआ तो ये क्यों हुआ, ये हुआ तो क्यों हुआ, सारा ऑप्शन बताऊंगा। ये नहीं हुआ तो क्यों हुआ, ये भी बताऊंगा। तो इस वजह से आप हमारे इस वीडियो को देखिए। अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। अगर पसंद आए, मैं बोल रहा हूँ पसंद आए तो लाइक कीजिए, और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपका ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, हम लोग अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस सेशन से फ़ायदा उठाना चाहते हो तो आपके हाथ में एक कॉपी और पेन होना चाहिए, और मैं आपको जितना बात बताता हूँ आप उसको लिख लीजिए। जो हमारे पेड ग्रुप के स्टूडेंट हैं, जिन्होंने हमें 499 पे किया है, आप लोगों के व्हाट्सएप ग्रुप में ये पूरा का पूरा PDF डाल दिया गया है। आप उस PDF को प्रिंट आउट करवाइए, और जो जो मैं ऑप्शन बताते जाता हूँ, मैं आपको चारों ऑप्शन एक्सप्लेन करूँगा, वो चारों ऑप्शन आप कीजिएगा। ताकि उससे फ़ायदा ये होगा कि आप 100 क्वेश्चन कर रहे हो लेकिन आपका 400 क्वेश्चन का तैयारी हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन का जवाब दीजिए, MS वर्ड में नया दस्तावेज खोलने के लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी प्रयोग होती है? दोस्तों देखो, हमसे यही कह रहा है ना, MS वर्ड में आपको क्या करना है? आपको नया दस्तावेज खोलना है। इसका मतलब ये हो गया, ये देखो आपको न्यू का दिख रहा है, आप इस न्यू पे क्लिक करोगे तो क्या होगा? आपका एक न्यू फोल्डर खुल जाएगा। यही आपसे कह रहा है। आप बोलोगे सर हाँ यही बोल रहा है। तो ये जब आप MS वर्ड में करोगे तो इसके लिए आप जो बटन दबाओगे वो क्या दबाओगे? CTRL+N दबाओगे। जैसे ही आप CTRL+N दबाओगे तो MS वर्ड में क्या होगा? आपका एक नया दस्तावेज खुल जाएगा जो कि पूरा खाली होगा, और इस पे आप अपना नया कार्य क्या कर सकते हो, नया वर्क क्या कर सकते हो, स्टार्ट कर सकते हो। तो हम इस बात को समझ गए सर। जो आपका CTRL+N होता है, ये क्या करता है? ये आपका MS वर्ड में न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है? तुरंत ओपन कर देता है। ठीक है,
न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट को क्या कर देता है, तुरंत ओपन कर देता है। समझ में आ गया आपको ये बात? आप लोग बोलोगे हाँ सर, उसके बाद आप उस पर अपना काम करना स्टार्ट कर दो। ठीक है, अब देखो दोस्तों, जो आपका CTRL+O है ये क्या होता है, तो अगर आपका पुराना फाइल है उसको अगर आपको ओपन करना है तो आप क्या दबाओगे, CTRL+O, यानी जो आपका ओल्ड फाइल है, यानी जो आपका ओल्ड फाइल है उसी को ओपन करने के लिए, यानी ओपन करेगा किसको, जो आपका ऑलरेडी आपके कंप्यूटर में जो फाइल एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, ओपन एग्जिस्टिंग फाइल। जैसे दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ, मान के चलो ये कंप्यूटर सेट है, तो ये मेरा यहाँ पे है, अवेलेबल है हमारे कंप्यूटर में। जैसे ही हम CTRL+O दबाएंगे तो जो भी हमारा पुराना दस्तावेज हम खोलना चाहते हैं हम उसको खोल सकते हैं। ठीक है, देखो दोस्तों, CTRL+S ये क्या करता है, तो ये जो भी आपका फाइल है, जो भी आपका दस्तावेज है उसको क्या करता है, सेव कर देता है। उसको क्या करता है, सेव करने का काम करता है एज अ करंट डॉक्यूमेंट। क्लियर हो गया? CTRL+P जो होता है दोस्तों, ये क्या करता है, ये आपका प्रिंट कमांड है। ये जो भी आपका दस्तावेज है, जो भी आपका डॉक्यूमेंट है उसको क्या करने का काम करता है, प्रिंट करने का काम करता है। तो CTRL+N न्यू ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करता है, CTRL+O आपका जो भी फाइल एग्जिस्ट कर रहा है उसको ओपन करता है, CTRL+S जो भी आपका फाइल है उसको सेव करने का काम करता है, सेव्स करंट डॉक्यूमेंट, और जो आपका CTRL+P है ये क्या करता है, आपके दस्तावेज को प्रिंट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे EMRS 2025 वाले टेस्ट सीरीज़ में नहीं ज्वाइन हुए हो तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि जो आपका EMRS का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, इसमें आपका पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपका सोच कितना ज़्यादा डेवलप होता है। और आपको भी ये बात पता है कि EMRS का टेस्ट सीरीज़ अच्छा अवेलेबल नहीं है, यानी लेवल वाला, तो आपको लेवल वाला टेस्ट सीरीज़ लेना ही होगा। और अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज़ को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, अभी मैं आपको स्टूडेंट्स का मार्क्स दिखाऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। देखो दोस्तों, हमारा टेस्ट सीरीज़ 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर मान लो 28 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 2 नवंबर कभी भी आप ज्वाइन करोगे तो जो भी आपका पीछे का टेस्ट है आपको मिल जाएगा। टोटल आपको 50 टेस्ट मिलेगा। इस 50 टेस्ट में कैसा होगा, तो ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, केस स्टडी के 20 क्वेश्चन, NEP से आपका 10 क्वेश्चन, IT कंप्यूटर से 15, GK से आपका 10 मार्क्स। और GK में हम लोग इतना इंश्योर किए हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, स्टैटिक GK, करंट अफेयर्स, सबसे आपका क्वेश्चन आए। खास करके रीजनिंग में हमने इतना इंश्योर किया है कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से आपका 3-3 क्वेश्चन रहे, क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की वजह से नंबर खराब हो गया था। और जो भी बच्चे सिलेक्शन लेंगे, यकीन मानिए उनका 15 में कम से कम रीजनिंग में 13 तो आएगा ही आएगा। तो आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप वही सोचिए, अगर आप 50 टेस्ट दे के जाते हो, अभी आप लोग का 50 दिन बचा हुआ है, अगर आप पर डे एक टेस्ट देते हो और अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन पर डे करते हो, पजल के 3 क्वेश्चन पर डे करते हो, तो आप यकीन मानिए एग्ज़ाम जिस दिन देने जाओगे तो आप कितना क्वेश्चन कर लोगे, 150 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का और 150 आपका पजल का, टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 300 क्वेश्चन आप करके जाओगे, तो आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको ये देखो, ये आपको प्लान शीट मिलेगा, इसको आप निकाल लीजिएगा। 22 अक्टूबर का आपका टेस्ट हो चुका है, देखो ये आपका 22 अक्टूबर का टेस्ट हो चुका है, 23 अक्टूबर का हो चुका है, 24 अक्टूबर का हो चुका है, अब आपका 25 होगा। अगर मान लो आप 27 तारीख को ज्वाइन करते हो तो ये जितना भी टेस्ट हो चुका है ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा। अब मैं आपको क्यों बोलता हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, ये मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये हम लोग पहला टेस्ट जब कंडक्ट करवाए तो जो आपका फ्री डेमो था, इसमें अमन पटेल 85 मार्क्स लाके सेकंड पे रहे थे। किसी रोड करके कोई बच्चा ये 99.25 मार्क्स लेके फर्स्ट आया था। ठीक है, अब देखो, अब हमने जैसे ही लेवल बढ़ाया, अब देखो मार्क्स में कितना डिफरेंस आ जाता है। रूपा चंद्रा फर्स्ट रैंक ला रहे हैं और सोचो 50 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। निशा 46.79, नीतू 44.44। तो आप सोचिए लेवल जब बढ़ रहा है तो बच्चे पैनिक कर जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न
है, खास करके ये वाला जो सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड, केस स्टडी और आपका NEP, ये आपका 60 मार्क्स का है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आप लोग 50 टेस्ट दे के जाइए। आप सोचो पर डे अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे तो 50 टेस्ट से आप कितना क्वेश्चन करके जाओगे, 5000 क्वेश्चन करके जाओगे और आपका थ्योरी वगैरह तो सब कुछ हो रहा है, तो आपको कौन पीछे कोई छोड़ेगा? कोई पीछे छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा। अभी तक जितना टेस्ट हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपका 4 टेस्ट हो चुका है, तो ये सारा आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको बस टेस्ट ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर देना है 9430851094 पे। आपको बस इतना मैसेज करना है, हाय आई वांट टू ज्वाइन EMRS टेस्ट सीरीज़, और आप पे कर देना 189 को। आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका टेस्ट सीरीज रहेगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप ये चीज़ जान चुके हो और फिर वीडियो में अगर दूसरी बार भी ये बताया जाता है तो आप लोग स्किप कर लीजिएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि स्किप का बटन आपके हाथ में होता है और हमारा ये प्रोसेस है कि हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाए। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर कमेंट मत किया कीजिए। अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी आए, हमारे डेडिकेशन में कोई कमी आए, हमारे अगर क्वेश्चन का लेवल ना हो, तो आप इस चीज़ का आप इस पे कमेंट कर सकते हो कि सर आपके पेपर का लेवल नहीं था। ठीक है, बाकी ये सब चीज़ प्रोसेस का पार्ट होता है। हम चाहते हैं कि हमारे और भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हों, ताकि आप ही लोग को फ़ायदा होगा, आप लोग अपना रैंकिंग वगैरह देख सकते हो। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं। कह रहा है विच फाइल एक्सटेंशन इज यूज बाई MS वर्ड 2016 बाई डिफ़ॉल्ट। MS वर्ड 2016 द्वारा डिफ़ॉल्ट रूप से कौन सा फाइल एक्सटेंशन उपयोग किया जाता है? देखो दोस्तों, आपका एक्सटेंशन क्या होता है, जैसे जब कभी भी आप MS वर्ड पे काम करोगे तो आपने मान लीजिए कोई फाइल बनाया EMRS के नाम से। ठीक है, EMRS आपने नाम दिया, तो जब आप इसको सेव करोगे MS वर्ड में, अगर आप काम कर रहे हो तो यहाँ पे जो एक्सटेंशन लग जाता है वो एक्सटेंशन क्या हो जाता है, वो आपका हो जाता है DOCX। इससे ये बात पता चल जाता है कि ये जो फाइल है ये कहाँ पे बना है, ये फाइल आपका MS वर्ड में बना है। जैसे मान के चलो आपको बनाना है PPT, आपको क्या बनाना है PPT, आपने EMRS के नाम से PPT बनाया, तो ये इसको जब आप सेव करोगे तो ये कैसे हो जाएगा EMRS PPTX के नाम से। तो ये जैसे ही कोई देखेगा तो वो समझ जाएगा कि ये जो फाइल है ये आपका माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में बताता है। ठीक है, जैसे मान के चलो मैंने आप लोगों को PDF भेजा, आप लोग जो PDF भेजते हो मांगते हो, तो ये कैसे हो जाएगा EMRS के नाम से ही रहेगा और यहाँ पे आ जाएगा .PDF। ठीक है, समझ में आया? तो ये PDF किसको रिप्रेजेंट करता है कि ये PDF फॉर्म में, ये PPT रिप्रेजेंट करता है कि आपका पावर पॉइंट में बना है, DOCX रिप्रेजेंट करता है कि ये आपका क्या है, ये आपका MS वर्ड में बना हुआ है। इतना बात आपको समझ में आया? आप बोलोगे हाँ सर। दोस्तों ध्यान रखना, ये जो आपका DOCX यूज हुआ था, इसके अंदर जो आपका एक्सटेंशन, ये जो आपका X है, यहाँ पे देखो आपका X है, ये X क्या रिप्रेजेंट करता है, ये एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग बोला सर ये जो X है आपका XML को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? XML को। ये क्या होता है आपका एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। ये XML क्या होता है? एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। आप बोलोगे कि सर ये XML क्यों यूज़ किया जाता है, तो आप लोग बोलोगे ये क्या करता है, XML जो है आपके फाइल को अधिक सुरक्षित और क्या करता है, उसको छोटा बना देता है। ठीक है, तो MS वर्ड 2007 के बाद जितना भी आपका फाइल आप सेव करोगे वो आपका .docx के नाम से सेव होगा, और ये जो X है आपका XML को रिप्रेजेंट करता है और इसका यूज यही है कि ये आपके फाइल को अधिक सुरक्षित और छोटा बना देगा। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आप बोलोगे हाँ सर। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि MS वर्ड 2016 में जो आपका एक्सटेंशन यूज हुआ है उसमें X क्या रिप्रेजेंट करता है, तो आप बोलोगे XML को, और ये XML का काम क्या है, तो यही काम है, ये फाइल को अधिक सुरक्षित और छोटा बना देता है। देखो दोस्तों, यहाँ पे ऑप्शन है .txt, ये क्या दर्शाता है, तो ये आपका दर्शाता है प्लेन टेक्स्ट फाइल को। ये क्या दर्शाता है? आपका प्लेन टेक्स्ट फाइल को। ठीक है, और वो भी कैसे? विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, ये दर्शाता है आपका प्लेन टेक्स्ट फाइल को विदाउट फॉर्मेटिंग। ये जो देख रहे हो आपको .doc, ये आपका 2007 से पहले यूज़ किया जाता था, यानी आप कह सकते हो 97 से लेके 2003 तक जो आपका माइक्रोसॉफ्ट का MS वर्ड आता था उसमें आपका डॉक यूज़ किया जाता था, और 2007 के बाद से क्या यूज़ किया जाने लगा? .docx, और X का मैंने मतलब बता दिया XML। दोस्तों ये जो आपका .pdf है ये एक
पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट होता है जिसको आप लोग एडिट नहीं कर सकते हो, लेकिन आप MS वर्ड को एडिट कर सकते हो। समझ में आ गया? तो आप बोलोगे सर जो भी आपका MS वर्ड का फाइल होता है उसको हम लोग एडिट कर सकते हैं, लेकिन जो आपका PDF होता है इसको हम लोग एडिट नहीं कर सकते हैं। PDF का फुल फॉर्म अगर आपसे कभी भी पूछे तो आप क्या बोलोगे? आप लोग बोलना पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। क्या बोलोगे? पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। ठीक है, चारों ऑप्शन बता दिया। ये जो मैं बता रहा हूँ आप लोग इसको लिखिए। चलिए क्वेश्चन थर्ड बताइए, कह रहा है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ CTRL+S इन MS वर्ड। अभी मैंने आपको बताया था कि जो आपका CTRL+S होता है ये क्या करता है? आपके डॉक्यूमेंट को सेव करने का काम करता है। ठीक है, तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका CTRL+ है ये आपके डॉक्यूमेंट को तुरंत सेव करता है या लेट से करता है, तो आप लोग बोल देना कि जैसे ही हम CTRL+S दबाएंगे जो भी हमारा काम हो रहा होगा वो तुरंत का तुरंत सेव हो जाएगा, वो तुरंत का तुरंत सेव हो जाएगा। इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब आपका पावर कट हो जाए। मान लो अचानक से पावर कट होने वाला है तो आप क्या दबा दोगे? CTRL+S दबा दोगे ताकि आपका फाइल क्या हो जाए? तुरंत का तुरंत सेव हो जाए। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं? आप लोग बोलोगे हाँ सर। फिर देखो यहाँ पे कह रहा है टू ओपन द डॉक्यूमेंट। मैंने अभी आपको बताया था CTRL+O का यूज हम लोग करते हैं डॉक्यूमेंट को ओपन करने के लिए। बताओ टू क्लोज द डॉक्यूमेंट के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? ये आप लोग बताइए। क्लोज करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं? आप लोग इसको जरूर बताइए कि हम लोग क्लोज करने के लिए क्या करते हैं। ठीक है, और प्रिंट करने के लिए क्या करते हैं ये बात भी आप लोग बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि CTRL+P का यूज हम लोग किस लिए करते हैं? प्रिंट करने के लिए करते हैं। बोलो समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है? आप लोग बोलोगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ रहा है। ठीक है, तो CTRL+S जब भी दबाओगे तो आपका क्या होगा? डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। CTRL+O दबा के हम लोग क्या कर सकते हैं? जो भी हमारा डॉक्यूमेंट है उसको ओपन करने का काम करेंगे, जो भी हमारा पुराना दस्तावेज है। क्लियर हो गया? और जब आप MS वर्ड में कोई भी डॉक्यूमेंट को सेव करते हो तो एक्सटेंशन क्या होगा? तो .docx होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन 4 बताइए, क्या कह रहा है? विच मेन्यू कंटेन द ऑप्शन पेज सेटअप इन ओल्डर वर्जन ऑफ MS वर्ड। आपसे पूछ रहा है पेज सेटअप जो होता है ये आपका किस मेन्यू में होता था? ओल्डर में, ओल्डर MS वर्ड में। आपको ये बात बताना है, ओल्डर वर्जन ऑफ MS वर्ड बताइए। दोस्तों याद रखना जो आपका MS वर्ड का जो ओल्डर वर्जन था उसमें जो आपका पेज सेटअप था ये आपका कहाँ था? तो ये आपका फाइल मेन्यू में था। ये कहाँ पे था? आपका फाइल मेन्यू में था। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। लेकिन जो आपका न्यू वर्जन है दोस्तों, जो आपका न्यू वर्जन है उसमें जो आपका पेज सेटअप है ये कहाँ पे है? अगर ये क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बोलोगे? आप लोग बोलोगे कि जो आपका पेज सेटअप है नए वाले वर्जन में ये आपका पेज लेआउट टैब में है। ये कहाँ पे? आपका पेज लेआउट टैब में। ठीक है, तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा। न्यू वर्जन जब भी बात करेगा तो आप लोग बोल देना 2007 के बाद वाला वर्जन। 2007 के बाद वाले वर्जन में जो पेज लेआउट टैब है इसी में आपका क्या है? पेज सेटअप है। लेकिन जो आपका 2007 से पहले का है यानी 2003 वगैरह वाला है उसमें जो आपका पेज सेटअप था ये कहाँ पे था? फाइल में था। बोलिए समझ में आया या नहीं आया? आप बोलोगे हाँ सर समझ में आया। अब हम लोग बात करते हैं कि ये पेज सेटअप होता क्या है। तो पेज सेटअप से आप लोग मार्जिन, ओरिएंटेशन और पेपर साइज को क्या करते हो? आप लोग सेट करते हो। ठीक है, आप बोलोगे हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन है एडिट का। तो एडिट जो होता है ये आपके टेक्स्ट को बस एडिट करता है। इंसर्ट जो होता है ये आपका क्या करता है? अगर आपको फोटो वगैरह ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हो। व्यू जो होता है आपका डिस्प्ले मोड के लिए होता है। तो ये तीनों ऑप्शन आपका नहीं होगा। द डिफ़ॉल्ट फॉन्ट इन MS वर्ड 2016 बताइए। जो आपका MS वर्ड 2016 है इसमें डिफ़ॉल्ट फॉन्ट क्या होता है? दोस्तों याद रखना 2007 से पहले जो आपका MS वर्ड का डिफ़ॉल्ट फॉन्ट था वो आपका क्या था? वो आपका टाइम्स न्यू रोमन था। वो क्या था आपका? टाइम्स न्यू रोमन। कब? 2007 से पहले। 2007 के बाद, 2007 से पहले क्या था आपका? टाइम्स न्यू रोमन। और आपका 2007 के बाद क्या हो गया? ये हो गया आपका कैलिब्री। ये क्या हो गया आपका? कैलिब्री। फॉन्ट कैसा दिखता है तो मैं आपको दिखा देता हूँ फॉन्ट कैसा दिखता है। ये देखो, देख रहे हो आप? ये क्या है? ये आपका फॉन्ट है। जैसा आप चूज करोगे वैसा ही आपका दिखेगा लेटर। जैसे ये आप 2016 है तो जैसा आप चूज करोगे वैसा ही दिखेगा। यही होता है आपका फॉन्ट। तो 2007 से पहले क्या था? तो आप बोलोगे 2007 से पहले आपका टाइम्स न्यू रोमन था। क्या था आपका? टाइम्स न्यू रोमन। और 2007 के बाद क्या हो गया?
कैलिब्री हो गया। आखिर कैलिब्री को क्यों किया गया? तो दोस्तों देखो, जो आपका कैलिब्री होता है ये पढ़ने में आसान होता है और आपका साफ दिखता है। जो आपका कैलिब्री होता है ये क्या होता है, आपका आसान होता है इसको पढ़ना और साफ दिखता है। इसी वजह से हम लोग कैलिब्री को प्रेफर करने लगे 2007 के बाद। जो आपका कैलिब्री होता है ये आपका MS वर्ड 2016 में इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है, तो आप लोग बोलोगे 11 होता है। 11 से आप उसको बढ़ा दोगे, 12 करोगे, 13 करोगे, तो जैसे जैसे बड़ा करोगे आपका जो लेटर है, जो आपका टेक्स्ट है वो क्या होता जाएगा, बड़ा हो जाएगा। मान लो आपने दबा दिया 80 तो इतना बड़ा हाई लिखा जाएगा। समझ में आया? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर समझ में आया। ठीक है, तो जो कैलिब्री होता है इसका डिफ़ॉल्ट साइज़ क्या होता है, तो डिफ़ॉल्ट साइज़ जो होता है आपका ये 11 होता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि डिफ़ॉल्ट स्पेसिंग कितना होता है, स्पेसिंग कितना होता है, तो आप लोग बोल देना 1.08 लाइन होता है। ठीक है, और ये आपका बहुत ही ज़्यादा पढ़ने में आसान और साफ दिखता है। इसी वजह से हम लोग कैलिब्री को 2007 के बाद प्रेफर करने लगे। जो आपका एरियल होता है दोस्तों, ये आपका पावर पॉइंट में बहुत ज़्यादा यूज़ होता था। किसमें? पावर पॉइंट में। तो ये ऑप्शन तो नहीं ही होगा, ये पावर पॉइंट में यूज़ होता था। ठीक है, आप लोग बोलोगे हाँ सर। ठीक है, यहाँ पे आपका टाइम्स न्यू रोमन, तो टाइम्स न्यू रोमन के बारे में क्या बताया, जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2003 वाला था उसमें यूज़ होता था, यानी 2007 से पहले। ठीक है, जो आपका वरदाना है ये क्या है, तो इसको वेब पेज पे यूज़ किया जाता है। कहाँ पे यूज़ किया जाता है? वेब पेज पे। ठीक है, तो आप लोग अपने कॉपी में ये चीज़ लिख लीजिएगा। ठीक है, बाकी अगर आप चाहो तो ये जैसे आप लोग चाहते हो ना कि आप लोग को मैं ये PDF दे दूँ, तो आप हमारा ये EMRS का कंप्लीट बैच ले सकते हो, जिसमें आपको कंप्लीट NEP का नोट्स प्लस वीडियो, टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स प्लस वीडियो, केस स्टडी का आपका नोट्स प्लस वीडियो, साथ में आपका कंप्यूटर का नोट्स और आपको लाइव क्लास, आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जो आपका 100 मार्क्स का हो रहा है, 1500 ICT का क्वेश्चन का PDF, 1500 क्वेश्चन NEP डोमेन टीचिंग एप्टीट्यूड का, और आपका सारे का शॉर्ट नोट, सब कुछ आपको मिल जाएगा 499 में। और ये जो हम लोग अभी आपको यूट्यूब पे करवा रहे हैं, एक दिन आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का 100 क्वेश्चन करवाते हैं, एक दिन कंप्यूटर का 100 क्वेश्चन करवाते हैं, तो इसका आपको कंप्लीट PDF हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में क्लास लेने से पहले ही डाल दिया जाता है, ताकि आप लोग प्रिंट आउट करो और जितना मैं आपको बात बताता हूँ तो आप उसको लिखिए। तो इसका कॉस्ट है आपका 499। आप मैसेज कर देना 9430851094 पे, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा, आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा। समझ रहे हो आप लोग? ठीक है, और ये PDF भी मिल जाएगा। ठीक है, तो आपको इतना सारा चीज़, आप देखो ना, जो आपका टेस्ट है इसमें ये आप लोग को लेने के लिए फ़ायदा है, क्योंकि देखो आपका 50 फुल लेंथ का जो टेस्ट है यही हमारा अब 289 का हो चुका है। ठीक है, और 50 टेस्ट अगर आप दे के जाओगे तो 5000 क्वेश्चन करके जाओगे, तो आपको तो डेफिनेटली इसी में फ़ायदा है 499 वाले प्लान में, तो आप लोग ले सकते हो। चलो, कह रहा है विच फीचर अलाउ यू टू कंबाइन ए लेटर विथ ए लिस्ट ऑफ नेम एंड एड्रेसेस। कह रहा है कौन सी सुविधा आपको एक पत्र को नामों और पतों की सूची से जोड़ने की अनुमति देता है, बताइए। देखो दोस्तों, जो आपका मेल मर्ज ऑप्शन होता है, जो आपका मेल मर्ज होता है, ये आपका एक ऐसा ऑप्शन होता है, जैसे मान के चलो ये मेरा बर्थडे का क्या है, ये मेरा बर्थडे का इनविटेशन कार्ड है, और आप लोग तो बहुत सारे लोग हो, मान लो आप लोग 1000 लोग हो, और मुझे 1000 लोगों को क्या करना है, बर्थडे में बुलाना है, और ये मेरा इन्विटेशन कार्ड है। तो अब मैं ऐसा थोड़ी करूँगा कि हर आदमी को अलग अलग जाके मैं भेजूँगा, तो मैं क्या करूँगा, मेल मर्ज ऑप्शन का यूज़ करूँगा, और मेल मर्ज ऑप्शन से मैं क्या करूँगा, अलग अलग नाम पता बदल के और उसको यही इनविटेशन कार्ड को मैं क्या करूँगा, भेज दूंगा। इसमें हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल का यूज़ करते हैं। किसका यूज़ करते हैं? MS एक्सेल का यूज़ करते हैं। और मेल मर्ज हम लोग को क्या करता है, एक ही पत्र कई लोगों को क्या कर देता है, भेज देता है। बस इसमें क्या बदल जाता है, नाम। जैसे मान लो मुझे रिया को भेजना है तो रिया हो जाएगा, प्रिया को भेजना है तो प्रिया हो जाएगा, मायरा को भेजना है तो मायरा हो जाएगा, निधि को भेजना है तो निधि हो जाएगा। तो यही होता है। तो जो आपका रवि को भेजना है तो रवि हो जाएगा। तो मेल मर्ज एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें आप एक इन्विटेशन, जान लो मेरा बर्थडे का कार्ड है तो एक बर्थडे का कार्ड मैं कई लोगों को भेज सकता हूँ। नाम पता इसमें बस बदल जाता है, नाम पता अपने आप इसमें बदल जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो मेल मर्ज से क्या होगा, आप एक ही इन्विटेशन कार्ड को अलग अलग लोगों को भेज सकते हो। इसमें क्या होता है, जो नाम और उसका पता होता है वो बदल जाता है। समझ में आ गया? आप लोग बोलोगे हाँ। जैसे मान के चलो मैं आप लोगों को क्या बोलता हूँ, जैसे मैंने आप लोग को भेजा डियर स्टूडेंट, ठीक है। डियर स्टूडेंट से करके मैं चाहता हूँ कि ये वाला जो पत्र है ये मेरे सारे स्टूडेंट को मिल जाए। तो आप सारे लोग का नाम
नाम अलग होगा, बोलो नाम आपका अलग होगा या नहीं होगा? आप लोग बोलोगे हाँ सर। आप लोगों का ईमेल एड्रेस अलग होगा या नहीं होगा? तो मैं क्या करूँगा, मेल मर्ज ऑप्शन चूज करूँगा और ये डियर स्टूडेंट, आपका कुछ भी नाम हो, आपका कुछ भी नंबर हो, आपका कुछ भी ईमेल हो, ये सब कुछ अपने आप कर लेगा और आप सारे लोगों तक ये चीज़ पहुंच जाएगा। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेल मर्ज। मेल मर्ज ऑप्शन ही आपको ये अलाउ करता है कि आप एक ही पत्र को अलग अलग नाम और अलग अलग पता को सूची में जोड़ के आप उसको भेज दो। ठीक है, अब आता है सवाल कि ये मेल मर्ज ऑप्शन होता कहाँ है? तो आप लोग बोल देना जो आपका मेलिंग टैब होता है, जो आपका मेलिंग टैब होता है वहीं पे आपका मेल मर्ज ऑप्शन होता है। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका मेल मर्ज होता है ये कहाँ पे होता है, तो आप लोग बोल देना जो आपका मेल मर्ज होता है ये आपका मेलिंग टैब के पास होता है। ठीक है, जो आपका मेल मर्ज होता है ये काम कैसे करता है? तो आप लोग बोल देना वर्ड यानी माइक्रोसॉफ्ट वर्ड प्लस एक्सेल के डेटा का यूज़ करके आपका मेल मर्ज जो है ये काम करता है और ये आपका बहुत सारा टाइम बचा देता है। ऑटो फॉर्मेट जो होता है दोस्तों, ये आपके जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसके स्टाइल को चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, तो ये नहीं होगा। फिर आपका ऑटो फॉर्मेट क्या होता है? जो आपका टेक्स्ट का स्टाइल होता है उसको ये क्या करने के लिए यूज़ किया जाता है? चेंज करने के लिए। ऑटो फॉर्मेट क्या होता है? जो आपका टेक्स्ट का स्टाइल होता है उसको चेंज करने के लिए यूज़ किया जाता है, टेक्स्ट के स्टाइल को। ऑटो टेक्स्ट क्या होता है? तो ऑटो टेक्स्ट जो होता है ये आपका स्टोर करता है आपके रीयूजेबल टेक्स्ट को। जो आपका ऑटो टेक्स्ट होता है ये क्या करता है? स्टोर करता है रीयूजेबल टेक्स्ट को। जो आपका ऑटो टेक्स्ट होता है क्या करता है? स्टोर करता है रीयूजेबल टेक्स्ट को, तो ये आपका गलत हो जाएगा। जो आपका स्मार्ट आर्ट होता है ये क्या करता है? आपको डायग्राम बनाने में हेल्प करता है। क्या करता है? फॉर मेकिंग डायग्राम आप लोग स्मार्ट आर्ट का यूज़ करते हो, तो ये भी नहीं होता। राइट ऑप्शन आपका मेल मर्ज हो जाएगा। चलिए 7 बताइए, कह रहा है विच की इज यूज टू मूव टू द नेक्स्ट सेल इन ए टेबल। टेबल में अगले सेल पर जाने के लिए कौन सी कुंजी का उपयोग किया जाता है? बताइए आप लोग। दोस्तों देखो, जैसे मान के चलो आप लोग इंग्लिश का मार्क्स भरना चाहते हो अपने स्टूडेंट का। किसका मार्क्स भरना चाहते हो? इंग्लिश का मार्क्स भरना चाहते हो। आप चाहते हो कि आप मैथ का भी मार्क्स भरो, आप चाहते हो कि आप साइंस का भी मार्क्स भरो। ठीक है, तो आप कैसे भरोगे? तो आपका ये टेबल है, ये टेबल आपका इंग्लिश का टेबल है, मैथ का टेबल है, आपका साइंस का टेबल है, सब में बच्चा अलग अलग नंबर लेके आया हुआ है। तो आप जब टैब ऑप्शन दबाओगे, तो आपका क्या होगा? जैसे ही आप ये टैब ऑप्शन दबाओगे तो आपका एक बार इंग्लिश खुल जाएगा, जैसे ही आप फिर से दबाओगे तो आपका मैथ खुल जाएगा, जैसे ही आप फिर से टैब दबाओगे तो आपका साइंस खुल जाएगा। यानी जब आप टेबल में अंक भरते हैं, जैसे कि मान लीजिए आप इंग्लिश का अंक भर रहे हैं, मैथ का अंक भर रहे हैं, साइंस का नंबर भर रहे हैं, तो आप टैब बटन दबाओगे। टैब बटन दबाने से क्या होगा? आपका जो भी अगला सेल होगा, जैसे आपका साइंस का सेल है, मैथ का सेल है, इंग्लिश का सेल है, ये अपने आप खुल हो जाएगा। ठीक है, जो आपका टैब ऑप्शन होता है ये आपको हेल्प करता है नेक्स्ट सेल पे जाने पे। जो आपका टैब ऑप्शन होता है ये क्या करता है? आपको हेल्प करता है कि आपको नेक्स्ट सेल पे भेजा जाए। तो हमसे यही पूछ रहा था, विच की यूज टू मूव टू द नेक्स्ट सेल। तो जो आपका टैब ऑप्शन होता है ये आपको हेल्प करता है नेक्स्ट सेल पे जाने के लिए। दोस्तों एक बात बताओ, अगर आप शिफ्ट प्लस टैब दबा दोगे तो क्या होगा? तो आप लोग बोलोगे सर जब अगर हम शिफ्ट प्लस टैब दबा देंगे तो हम वापस आ जाएंगे, टैब दबाएंगे तो हम अगले सेल पे चले जाएंगे, और अगर आप शिफ्ट प्लस टैब दबाओगे तो आप प्रीवियस सेल पे आ जाओगे। ठीक है, समझ में आया? अगर आप टैब दबाओगे तो आगे वाले सेल पे, और अगर आप शिफ्ट प्लस टैब दबाओगे तो आप प्रीवियस सेल पे आ जाओगे। ठीक है, तो आप लोग बोलोगे हाँ सर ये बात हमको समझ में आ गया। देखो दोस्तों, जो आपका इंटर ऑप्शन होता है ये क्या होता है? जैसे मान के चलो ये लाइन है और यहाँ पे आप लिख रखे हो हाय, जैसे ही आप इंटर दबाओगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग समझिएगा, यानी नेक्स्ट लाइन में आ जाता है। जैसे ही आप इंटर दबाओगे आपका नेक्स्ट लाइन में आ जाएगा। जो आपका शिफ्ट होता है ये किस लिए होता है? तो आप लोग बोलना कि सर जैसे शिफ्ट होता है ये आपका अदर की यूज़ करने के लिए, जैसे हम दबाते हैं ना शिफ्ट प्लस टैब। ठीक है, तो जो आपका शिफ्ट होता है ये आपका अलग की को यूज़ करने के लिए किया जाता है। ठीक है, जो आपका CTRL होता है ये आपका कोई भी मूवमेंट करवाने के लिए नहीं यूज़ किया जाता है इसमें। ठीक है, चलो कह रहा है विच टैब इज यूज टू चेंज पेज ओरिएंटेशन इन MS वर्ड। बताइए, आपको MS वर्ड में पेज की दिशा को क्या करना है? बदलना है, तो आप कौन सा टैब का प्रयोग करोगे? दोस्तों देखो, अगर आपको पेज का ओरिएंटेशन का मतलब होता है कि आपका पेज सीधा है, टेढ़ा है या कैसा है,
तो आप लोग पेज लेआउट से अपने टैब का क्या कर सकते हो, पेज लेआउट टैब से आप लोग क्या कर सकते हो, अपने पेज का ओरिएंटेशन क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। समझ में आया? जैसे कि मान के चलो अगर आपको पेज को सीधा रखना है तो आप कैसे रखोगे, पोर्ट्रेट रखोगे। आप लोग क्या रखोगे, पोर्ट्रेट रखोगे। पोर्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, सीधा हो गया। अगर आप मान के चलो आड़ा रखना चाहते हो तो आप कैसा रखोगे, लैंडस्केप मोड में रखोगे। आप लोग बोलोगे हाँ सर। तो देखो जो आपका पेज का ओरिएंटेशन होता है, जैसे आपका पेज का ओरिएंटेशन होता है, मैं आपको दिखाता हूँ। अभी देखो आपका पेज का ओरिएंटेशन क्या हो गया, सीधा हो गया। अभी देखो अभी कैसा हो गया, चेंज हुआ ना। यही होता है आपका पेज का ओरिएंटेशन। समझ में आया पेज का ओरिएंटेशन क्या होता है? आप लोग बोलोगे हाँ सर समझ में आ गया। अभी जो हम लोग लिख रहे हैं तो ये किस में आपका पेज का ओरिएंटेशन, लैंडस्केप में। और अभी देखो अभी क्या हो जाएगा, पेज देख रहे हो कैसा हो गया, तो ये आपका सीधा हो गया। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ, अभी जो आपका पेज है ये पोर्ट्रेट में यानी खड़ा आपको पेज दिख रहा है। अभी देखो सो जाएगा, लैंडस्केप का मतलब सो जाना यानी आड़ा। तो यही आपका पेज ओरिएंटेशन है। तो पेज ओरिएंटेशन हम लोग कैसे करते हैं, तो पेज लेआउट टैब से करते हैं। बोलो समझ में आया या नहीं आया? आप लोग बोलोगे हाँ सर। जो आपका पोर्ट्रेट होता है ये आपका वर्टिकल पेज को बताता है, जो आपका लैंडस्केप होता है ये आपके हॉरिजेंटल पेज को बताता है। दोस्तों देखो जो आपका होम ऑप्शन होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे बहुत सारे फॉन्ट होते हैं। यहाँ पे आप लोग पैराग्राफ फॉर्मेटिंग वगैरह कर सकते हो। जो आपका इंसर्ट ऑप्शन होता है, यहाँ पे आप पिक्चर और टेबल वगैरह को क्या कर सकते हो, इंसर्ट कर सकते हो। जो आपका रिव्यू ऑप्शन है ये आपका क्या चेक करने के लिए होता है, तो जो आपका स्पेल चेक करवाता है, आपका कमेंट चेक करवाता है अगर कि आपका कोई भी स्पेलिंग वगैरह तो गलत नहीं है। तो इंसर्ट किस लिए, आपका पिक्चर और टेबल वगैरह को इंसर्ट करने के लिए, पिक्चर एंड टेबल को इंसर्ट करने के लिए। ठीक है, इस बात को आप लोग याद रखिएगा। वॉट इज़ द फंक्शन ऑफ CTRL+Z? देखो दोस्तों फंक्शन ऑफ CTRL+Z क्या होता है, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे EMRS, क्या लिखा दोस्तों, EMRS लिखा। ठीक है, तो EMRS मैंने जैसे ही लिखा और गलती से क्या हुआ, ये EMRS डिलीट हो गया। अब मैं चाहता हूँ कि ये तो गलती से हो गया, मैं चाहता हूँ कि ये सारा कुछ वापस आ जाए। तो मैं क्या दबाऊँगा, मैं आपको दबाऊँगा CTRL+Z। और देखो जैसे ही CTRL+Z दबाया आपका EMRS आ गया। ये जो आपका EMRS दोबारा से आया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडू बोलते हैं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, अंडू बोलते हैं। तो अंडू का मतलब आप समझ गए, अगर आपने गलती से कोई भी चीज़ को क्या किया, मिटा दिया, तो अगर आप CTRL+Z दबाते हो तो वो क्या आता है, उसको वापस ला देता है। ठीक है, तो CTRL+Z क्या करता है, अंडू कर देता है लास्ट एक्शन को, जो भी आप लास्ट में गलती से मिटाया उसको क्या कर देता है, ये वापस कर देता है। ठीक है, जो आपका CTRL+Z है इसको आप बहुत बार यूज कर सकते हो। देखो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन है रीडो। रीडो का आपका होता है कोड CTRL+Y। क्या होता है आपका, CTRL+Y। और ये आपका अंडू के जस्ट अपोजिट काम करता है। ये क्या करता है, अंडू के जस्ट विपरीत काम करता है। यहाँ पे देखो दोस्तों कट है। अब आप बताओ कि जो कट होता है उसका शॉर्टकट की क्या होता है, तो आप लोग बोल देना कि सर जो आपका कट होता है इसका शॉर्टकट की होता है आपका CTRL+X। क्या होता है आपका, CTRL+X। और कॉपी का होता है आपका CTRL+C। ठीक है, तो मैंने आपको चारों ऑप्शन बता दिया। ठीक है दोस्तों, अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा होगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और अगर आपको EMRS का कंप्लीट पैकेज चाहिए जिसमें आपको NEP का नोट्स, टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स, केस स्टडी और इसका का सारा क्लासेस, ICT का नोट और ICT का क्लासेस प्लस 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़, 50 दोस्तों अगर आपको ये सेशन पसंद आ रहा है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये सेशन कैसा लगा। आप लोग हमेशा हमसे ये PDF मांगते हो जो मैं यहाँ पे क्लास में करवाता हूँ। तो ये जो आपका EMRS का कंप्लीट बैच है इसके साथ आपको ये PDF फ्री में मिल जाता है। और क्या क्या मिलता है, आपको NEP का नोट्स मिलेगा, NEP का आपको क्लास मिलेगा, आपको टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स मिलेगा, उसका क्लास मिलेगा, कंप्यूटर का आपको नोट्स मिलेगा, उसका क्लास मिलेगा। साथ में आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज़ भी यहाँ पे फ्री में मिल जाता है। और अगर केवल आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज चाहिए तो आपको 289 लगेगा। 1500 ICT का क्वेश्चन PDF मिल जाएगा जो मैं आप लोगों को करवा रहा हूँ। 1500 क्वेश्चन आपको NEP, डोमेन और टीचिंग एप्टीट्यूड का मिल जाएगा। और ये सारे का कॉस्ट कितना है, तो 499। आपको बस मैसेज कर देना है 9430851094 पे। इसके बाद आपको मार्केट से एक सिंगल पेज भी नहीं खरीदने का ज़रूरत है। हम आपको सारा का सारा प्रीवियस ईयर, सारा का सारा वीडियो, सारा का सारा सब कुछ जो भी हमारे पास है हम आपको दे देंगे। और अभी जो आपका 1 तारीख से 30 दिन 30 मैराथन होगा उसका भी हम आपको PDF देंगे इसी प्लान के साथ साथ। तो आप इस प्लान को 1 तारीख से पहले जितना जल्दी हो सके आप ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि 1
तारीख के बाद हमारा ऐप आ जाएगा तो उस पर कॉस्टिंग ज़्यादा होगा, तो इसलिए आप लोग पहले से ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि जो भी हमारे बच्चे 499 वाले प्लान में ज्वाइन रहेंगे उनको हम डायरेक्ट ऐप का एक्सेस देंगे, और वहाँ पे आपका जब आप ऐप से परचेज करोगे तो आपको वहाँ पे कॉस्ट ज़्यादा आएगा, इसलिए आप लोग इसको ज्वाइन कर लीजिए 9430851094 पे। जैसे आप टेस्ट ही देखो, जो आपका टेस्ट था ये पहले 189 में था, लेकिन इतने ज़्यादा स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिए कि हमारा ऐप हैंग करने लगा था, तो इस वजह से अब हमने टेस्टिंग पोर्टल ही चेंज कर दिया और कॉस्ट भी आपका बढ़ गया 289। ठीक है, तो आप इसको ज्वाइन कीजिए ताकि आपको बहुत ही फ़ायदा हो। चलिए 10 बताइए। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए व्यू इन MS वर्ड। MS वर्ड में कौन सा व्यू नहीं होता है, आपको ये बताना है। दोस्तों देखो, जो आपका MS वर्ड होता है ना, उसमें आपका प्रिंट लेआउट होता है, आउटलाइन भी होता है और आपका ड्राफ्ट भी होता है। लेकिन दोस्तों जो आपका स्प्रेडशीट होता है ये आपका MS एक्सेल में होता है। किस में होता है स्प्रेडशीट? आप लोग बोलोगे MS एक्सेल में होता है। जैसे आपको मैथ का मार्क्स बनाना है तो आप कहाँ बनाओगे? आप लोग स्प्रेडशीट में ही तो बनाओगे। आप लोग बोलोगे हाँ सर, ठीक है। तो जो आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड होता है, जो आपका MS वर्ड होता है, ये किस चीज़ इसमें क्या क्या होता है? प्रिंट होता है, वेब होता है, आउटलाइन होता है और आपका ड्राफ्ट होता है। जो आपका स्प्रेडशीट यानी MS एक्सेल, इसमें क्या होता है? आपका ग्रिड व्यू होता है। इसमें क्या होता है? आपका ग्रिड व्यू होता है। जो आपका ये वर्ड है ये क्या होता है? तो आप लोग बोलोगे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। ये क्या होता है? आपका टेक्स्ट डॉक्यूमेंट होता है। जो आपका एक्सेल होता है उसमें क्या होता है? टेबल का नंबर होता है, कैलकुलेशन होता है, ठीक है। तो आप लोग बोलोगे हाँ सर। जो आपका प्रिंट लेआउट होता है ये आपका डिफ़ॉल्ट राइटिंग व्यू होता है। आउटलाइन जो होता है आपका हेडिंग व्यू होता है। जो आपका ड्राफ्ट होता है ये सिंपल एडिट करने के लिए होता है, ठीक है। लेकिन स्प्रेडशीट किस में होता है? आपका एक्सेल में होता है। तो इस बात को आप लोग जरूर ध्यान में रखिएगा। तो हमसे यही पूछा था विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए व्यू इन MS वर्ड स्प्रेडशीट। चलिए बताइए 11। आपसे कह रहा है द शॉर्टकट की फॉर फाइंड कमांड इन MS वर्ड इज। बताया था उस दिन, बताइए फाइंड का शॉर्टकट की क्या होगा। तो मैं आप लोग को बताता हूँ। जो आपका फाइंड होता है उसका शॉर्टकट की होता है आपका CTRL+F। क्या होता है आपका? CTRL+F। जैसे मान के चलो आप लोगों का ये पेज है, ठीक है, इसमें ग्रामर लिखा हुआ है। मैंने आप लोगों को बोला कि चलो नाउन को इसमें ढूंढो, नाउन को आप ढूंढो। तो आपने क्या किया? नाउन को ढूंढने लगे, आप नाउन को ढूंढने लगे, ठीक है। तो अगर आप कंप्यूटर को बोलोगे ढूंढने के लिए तो कंप्यूटर पे आपको क्या कमांड देना होगा? CTRL+F। और जैसे ही आप CTRL+F दबाओगे, कंप्यूटर जो होगा जितना भी नाउन होगा उसको क्या करेगा? पल भर में खोज के आपको दे देगा। तो यही पूछ रहा था कि आपका फाइंड कमांड क्या करता है। तो फाइंड कमांड जो होता है आपको सर्च करने के लिए यूज़ किया जाता है। किस लिए? सर्च करने के लिए। किसी भी वर्ड को अगर आपको सर्च करना है तो आप लोग CTRL+F दबाओगे, ठीक है। क्योंकि देखो दोस्तों, जो आपका PDF होता है, मान लो आपका 100 पेज का PDF है, और अगर आपको मान लो सर्च करना है, मान लो शुभम सर्च करना है, ठीक है, तो आप 100 पेज में कहाँ ढूंढते फिरोगे? इसी वजह से आप CTRL+F दबा दोगे, आपका सर्च वाला ऑप्शन खुलेगा, आप उसमें टाइप कर दीजिएगा शुभम और आपका नाम आ जाएगा, ठीक है। तो CTRL+F दबाने से क्या होता है? आपका सर्च बॉक्स खुल जाता है, जहाँ पर जो भी आपको वर्ड को सर्च करना है, जैसे आपको मान लो सर्च करना है EMRS, तो आप क्या दबाओगे? CTRL+F दबाओगे, आपका एक बॉक्स इस टाइप से खुलेगा, उसमें आप लिख देना EMRS और क्लिक कर देना, बस आपका आ जाएगा। आप लोग बोलोगे हाँ सर, ठीक है। देखो दोस्तों, आपके पास एक ऑप्शन है CTRL+H। जो आपका CTRL+H होता है इसका यूज़ हम लोग फाइंड एंड रिप्लेस के लिए करते हैं। किस लिए करते हैं? फाइंड एंड रिप्लेस के लिए, ठीक है। CTRL+F किस लिए कर रहे थे? तो फाइंड और सर्च बॉक्स, फाइंड और सर्च बॉक्स, ठीक है। इसको भी आप लोग याद रखना, ठीक है। CTRL+H क्या कर रहे थे आपका? तो फाइंड एंड रिप्लेस। जैसे मान के चलो फाइंड एंड रिप्लेस क्या होता है? मान लो ये आपका 100 पेज का PDF है, इसमें मान लो मैंने लिख दिया है डॉग, ठीक है, लिख दिया मान के चलो मैंने कि रवि क्या है? डॉग है। मैंने क्या लिख दिया कि रवि क्या है? डॉग है, ठीक है, गलती से लिख दिया। अब मैं इस PDF को स्टूडेंट को देने जा रहा था, मैंने देखा कि अरे गलती से मैंने रवि लिख दिया कि रवि एक डॉग है, गलती से लिख दिया है। तो मैं क्या दबाऊंगा? CTRL+S दबाऊंगा, ठीक है। और मैं सर्च करूंगा क्या? रवि डॉग लिखूंगा, और उसके बाद क्या करूँगा? CTRL+S दबा के रवि डॉग सर्च करूँगा और फिर इसको चेंज कर दूंगा मान लो EMRS से। मुझे EMRS लिखना था लेकिन वहाँ पे रवि डॉग लिखा गया था। तो CTRL+H क्या करता है? आपको सबसे पहले सर्च करने में मदद करता है और फिर आप उसको क्या कर सकते हो? रिप्लेस कर सकते हो। जो आपका CTRL+G है ये क्या करता है? आपको पेज पे ले जाता है। मान लो आपको पेज नंबर 3 पे ले जाना है तो आप CTRL+G दबाओगे। और CTRL+P क्या करता है? आपको डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने में हेल्प करता है। तो CTRL+G क्या हो जाएगा? गो टू अ पेज, ठीक है, क्लियर हो गया। CTRL+H क्या हो गया? आपका फाइंड एंड रिप्लेस हो गया। CTRL+F क्या हो गया? फाइंड एंड सर्च बॉक्स हो गया। चलिए बताइए 12 क्या होगा? कह रहा है हेडर और फुटर का उपयोग किया जाता है। बताइए किस लिए किया जाता है हेडर और फुटर का?
तो दोस्तों देखो, जो आपका हेडर होता है, जैसे मान के चलो ये आपका पेज है, ये आपका क्या है, पेज है, ठीक है। अगर आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज़ किए होगे तो इसी टाइप से आपका पेज होता है, आप लोग बोलोगे हाँ सर। ये जो आपका ऊपर वाला पोर्शन है, ये वाला जिसको मैं ऐसे ऐसे कर रहा हूँ, यही आपका क्या होता है, ये आपका हेडर होता है। ये क्या होता है, आपका हेडर होता है। ये क्या होता है, आपका हेडर। तो हमेशा याद रखना, जो आपका हेडर होता है वो कहाँ रहता है, ऊपर। देख रहे हो, हेड 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 मतलब क्या, मुंडी। मुंडी हमेशा कहाँ होता है, ऊपर। मुंडी कहाँ होता है, हमेशा ऊपर। तो हेडर जो होता है वो कैसे रहेगा, हमेशा ऊपर रहेगा। और जो आपका फुटर होता है वो कहाँ होता है, हमेशा नीचे होता है। फुटर कहाँ होता है, नीचे होता है। देखो, आपका मान के चलो ये आप हो, तो ये आपका क्या है, मुंडी है, हेड है। तो हेड कहाँ रहेगा, ऊपर। और ये आपका पैर है, ये मान लो आपका पैर है, तो पैर कहाँ रहेगा, फुट आपका कहाँ रहेगा, नीचे। तो हेडर कहाँ रहता है, ऊपर। फुटर कहाँ रहता है, आपका नीचे। बोलो समझ में आया या नहीं आया, आप लोग बोलोगे हाँ सर। सवाल आता है कि हेडर और फुटर का यूज़ किस लिए करते हैं। तो जैसे आपका पेज नंबर, ठीक है, आपको डेट लिखना है, आपको बुक का नाम लिखना है, तो उसके लिए हम लोग हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं। उसके लिए हम लोग किस चीज़ का यूज़ करते हैं, हेडर और फुटर का यूज़ करते हैं, ठीक है। आप लोग बोलोगे हाँ सर। सवाल आता है कि हेडर और फुटर आप कैसे लगा सकते हो। तो आप लोग जब माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलोगे तो आपका इंसर्ट ऑप्शन आता है, वहीं से आप लोग हेडर और फुटर को क्या कर सकते हो, लगा सकते हो। हेडर जो होता है आपका टॉप एरिया होता है, फुटर जो होता है आपका बॉटम एरिया होता है। हेडर का यूज़ हम लोग टाइटल, डेट, पेज नंबर को लगाने के लिए करते हैं, ठीक है। अगर आप चाहो तो हेडर, जैसे मान के चलो आपने पहले पेज पे हेडर सेट कर दिया, मान लो हेडर आपने सेट किया प्रतिभा एकेडमी, ठीक है। और जो आपका फुटर है इसको आपने यहाँ पे सेट कर दिया पेज 1 2 ऐसे करके। तो अगर आप चाहो कि यही प्रतिभा एकेडमी हर पेज पे आए तो ये भी आपका आ जाएगा, और आज से मैं नोट्स में ये चीज़ कर भी दूंगा, ठीक है। तो राइट ऑप्शन बताइए इसमें क्या होगा, ठीक है। राइट ऑप्शन बताइए इसमें क्या होगा। तो आप देखो कह रहा है एडिंग टेक्स्ट एट द टॉप एंड बॉटम ऑफ एवरी पेज, सही है। यही आपका हेडर और फुटर होता है। टॉप पे ऐड करेंगे तो हेडर, बॉटम पे ऐड करेंगे तो आपका फुटर, सही है। कह रहा है फॉर्मेटिंग द पेज, बताइए फॉर्मेटिंग द पेज का इसमें क्या जवाब होगा। तो आप लोग बोलोगे कि जो आपका फॉर्मेटिंग पेज होता है ये आपका पेज लेआउट का किया जाता है, ना कि हेडर एंड फुटर का। फॉर्मेटिंग पेज किसका करते हैं, तो पेज लेआउट का हम लोग फॉर्मेटिंग करते हैं, ठीक है। तो इस वजह से ये ऑप्शन आपका नहीं होगा। फिर कह रहा है इंसर्टिंग पिक्चर, तो ये आपका हेडर और फुटर का आप इंसर्टिंग पिक्चर नहीं करते हो, ये आपका इंसर्ट टैब में होता है। और इंसर्ट टैब में आप लोग चूज करते हो कि हमको फोटो डालना है, ठीक है। कह रहा है पेज नंबरिंग, तो पेज नंबरिंग जो होता है ये आपका हेडर और फुटर का एक पार्ट है। पहले आप हेडर फुटर लगाओगे, उसका एक पार्ट होता है आपका पेज नंबर, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। चलो दोस्तों, अगर आप अभी तक हमारे EMRS 2025 वाले टेस्ट सीरीज़ में नहीं ज्वाइन हुए हो तो ज़रूर ज्वाइन हो जाइए, क्योंकि ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए रामबाण साबित होगा। क्योंकि जो आपका EMRS का एग्ज़ामिनेशन पैटर्न है, इसमें आपका पढ़ने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप कितना से ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हो, आपका सोच कितना ज़्यादा डेवलप होता है। और आपको भी ये बात पता है कि EMRS का टेस्ट सीरीज़ अच्छा अवेलेबल नहीं है, यानी लेवल वाला। तो आपको लेवल वाला टेस्ट सीरीज़ लेना ही होगा। और अगर आप हमारा टेस्ट सीरीज़ को देखोगे तो आपको पता चल जाएगा। अभी मैं आपको स्टूडेंट्स का मार्क्स दिखाऊंगा तो आपको खुद पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड क्या हमने मेंटेन करके रखा हुआ है। देखो दोस्तों, हमारा टेस्ट सीरीज़ 22 अक्टूबर से स्टार्ट हो चुका है। तो आप अगर मान लो 28 अक्टूबर, 27 अक्टूबर, 25 अक्टूबर, 2 नवंबर कभी भी आप ज्वाइन करोगे तो जो भी आपका पीछे का टेस्ट है आपको मिल जाएगा। टोटल आपको 50 टेस्ट मिलेगा। इस 50 टेस्ट में कैसा होगा, तो ये आपका फुल लेंथ टेस्ट होगा। टीचिंग एप्टीट्यूड के इसमें 30 क्वेश्चन रहेंगे, केस स्टडी के 20 क्वेश्चन, NEP से आपका 10 क्वेश्चन, IT कंप्यूटर से 15, GK से आपका 10 मार्क्स। और GK में हम लोग इतना इंश्योर किए हैं कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ठीक है, स्टैटिक GK, करंट अफेयर सबसे आपका क्वेश्चन आए। खास करके रीजनिंग में हमने इतना इंश्योर किया है कि आपका सीटिंग अरेंजमेंट और पजल से आपका 3 क्वेश्चन रहे। क्योंकि पिछले बार क्या हुआ था, बहुत सारे बच्चों का सीटिंग अरेंजमेंट और पजल की वजह से नंबर खराब हो गया था। और जो भी बच्चे सिलेक्शन लेंगे, यकीन मानिए उनका 15 में कम से कम रीजनिंग में 13 तो आएगा ही आएगा। तो आप सीटिंग अरेंजमेंट और पजल के क्वेश्चन को आप गलत नहीं कर सकते हो। लेकिन दोस्तों आप वही सोचिए, अगर आप 50 टेस्ट दे के जाते हो, अभी आप लोग का 50 दिन बचा हुआ है, अगर आप पर डे एक टेस्ट देते हो और अगर आप सीटिंग अरेंजमेंट के 3 क्वेश्चन पर डे करते हो, पजल के 3 क्वेश्चन पर डे करते हो, तो आप यकीन मानिए एग्ज़ाम जिस दिन देने जाओगे तो आप कितना क्वेश्चन कर लोगे, 150 क्वेश्चन सीटिंग अरेंजमेंट का और 150 आपका पजल का। टोटल कितना क्वेश्चन हो जाएगा, 300 क्वेश्चन आप करके जाओगे, तो आपका सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। ये टेस्ट सीरीज़ के लिए आपको ये देखो, ये आपको प्लान शीट मिलेगा, इसको आप निकाल लीजिएगा। 22 अक्टूबर का आपका टेस्ट हो चुका है। देखो ये आपका 22 अक्टूबर का टेस्ट हो चुका है, 23 अक्टूबर का हो चुका है, 24
24 अक्टूबर का हो चुका है, अब आपका 25 होगा। अगर मान लो आप 27 तारीख को ज्वाइन करते हो तो ये जितना भी टेस्ट हो चुका है ये आपको सारा का सारा मिल जाएगा। अब मैं आपको क्यों बोलता हूँ टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने के लिए, ये मैं दिखाता हूँ। दोस्तों ये देखिए, ये हम लोग पहला टेस्ट जब कंडक्ट करवाए तो जो आपका फ्री डेमो था, इसमें अमन पटेल 85 मार्क्स लाके सेकंड पे रहे थे। किसी रोड करके कोई बच्चा ये 99.25 मार्क्स लेके फर्स्ट आया था, ठीक है। अब देखो, अब हमने जैसे ही लेवल बढ़ाया, अब देखो मार्क्स में कितना डिफरेंस आ जाता है। रूपा चंद्रा फर्स्ट रैंक ला रहे हैं और सोचो 50 मार्क्स भी क्रॉस नहीं कर पा रहे हैं। निशा 46.75 46.79, नीतू 44.44। तो आप सोचिए लेवल जब बढ़ रहा है तो बच्चे पैनिक कर जा रहे हैं। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि आपका जो एग्जामिनेशन पैटर्न है, खास करके ये वाला जो सेक्शन है टीचिंग एप्टीट्यूड केस स्टडी और आपका एनईपी, ये आपका 60 मार्क्स का है और ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। इसलिए आप लोग 50 टेस्ट दे के जाइए। आप सोचो पर डे अगर आप 100 क्वेश्चन करोगे तो 50 टेस्ट से आप कितना क्वेश्चन करके जाओगे? 5000 क्वेश्चन करके जाओगे और आपका थ्योरी वगैरह तो सब कुछ हो रहा है। तो आपको कौन पीछे कोई छोड़ेगा? कोई पीछे छोड़ेगा तो नहीं छोड़ेगा। अभी तक जितना टेस्ट हो चुका है मैं आपको दिखा देता हूँ। अभी आपका 4 टेस्ट हो चुका है, तो ये सारा आप जब ज्वाइन करोगे तो आपको मिल जाएगा। आपको बस टेस्ट ज्वाइन करने के लिए मैसेज कर देना है 9430851094 पे। आपको बस इतना मैसेज करना है, हाय आई वांट टू ज्वाइन EMRS टेस्ट सीरीज़, और आप पे कर देना 189 को। आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक के थ्रू आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा। हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका टेस्ट सीरीज रहेगा, ठीक है दोस्तों। अगर आप ये चीज़ जान चुके हो और फिर वीडियो में अगर दूसरी बार भी ये बताया जाता है तो आप लोग स्किप कर लीजिएगा, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो, क्योंकि स्किप का बटन आपके हाथ में होता है। और हमारा ये प्रोसेस है कि हम अपने बच्चों को बताना चाहते हैं अपने टेस्ट सीरीज़ के बारे में, ताकि वो भी इसका फ़ायदा ले पाए। तो आप लोग इस चीज़ के ऊपर कमेंट मत किया कीजिए। अगर हमारे पढ़ाने में कोई कमी आए, हमारे डेडिकेशन में कोई कमी आए, हमारे अगर क्वेश्चन का लेवल ना हो, तो आप इस चीज़ का आप इस पर कमेंट कर सकते हो कि सर आपके पेपर का लेवल नहीं था, ठीक है। बाकी ये सब चीज़ प्रोसेस का पार्ट होता है। हम चाहते हैं कि हमारे और भी बच्चे इसमें पार्टिसिपेट हों, ताकि आप ही लोग को फ़ायदा होगा। आप लोग अपना रैंकिंग वगैरह देख सकते हो। तो आप टेस्ट सीरीज में ज़रूर ज्वाइन कीजिए, आपके लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। चलिए 13 कीजिए, व्हाट इज़ द यूज ऑफ थेसरस। चलिए 13 कीजिए। चलिए दोस्तों 13 करते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द यूज ऑफ थेसरस इन MS वर्ड। MS वर्ड में थेसरस का उपयोग क्या है? तो सबसे पहले आप मुझे ये बताओ, ये जो आपका थेसरस होता है इसका मतलब क्या होता है? दोस्तों देखो, जो आपका थेसरस होता है ये आपको न्यू वर्ड बताता है। ये क्या देता है आपको? न्यू वर्ड देता है, न्यू और बेटर वर्ड देता है। कैसे देगा आपको न्यू और बेटर वर्ड? जैसे मान के चलो आपने टाइप किया ब्यूटीफुल, आपने क्या टाइप किया? ब्यूटीफुल, और आपके PDF में यानी आपके डॉक्यूमेंट में बहुत बार ब्यूटीफुल वर्ड है आपके किस में? MS वर्ड में। MS वर्ड में आप कुछ लिख रहे थे और आपको बार बार ब्यूटीफुल वर्ड आपने लिखा है। तो जो आपका ये थेसरस है ये आपको क्या करेगा? सजेस्ट करेगा सेम मीनिंग वाला साइनोनिम। क्या होता है आपका? सेम मीनिंग वाला साइनोनिम। साइनोनिम्स का मतलब होता है सेम मीनिंग। जैसे आपने लिखा ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का आपका साइनोनिम क्या हो जाएगा? आप बोलोगे प्रीटी हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका? प्रीटी हो जाएगा। आपका लवली हो जाएगा, आपका अट्रैक्टिव हो जाएगा। ये सारा क्या है? ये सारा आपका साइनोनिम है किसका? ब्यूटीफुल का। तो जो आपका थेसरस है ये आपको सेम साइनोनिम को क्या करेगा? आपको सजेस्ट करेगा, ताकि आपके वर्ड फाइल में बार बार ब्यूटीफुली रिपीट ना हो, अट्रैक्टिव भी आए, प्रीटी भी आए, लवली भी आए, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो क्या लगे? अच्छा लगे, मनमोहक लगे, खूबसूरत लगे। समझ में आया? तो आप समझ गए थेसरस क्या करता है। कह रहा है स्पेलिंग चेक करता है, नहीं, ये आपको साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स देता है। एंटोनिम्स जो होता है ये आपका अपोजिट होता है। जैसे मैंने लिखा बैड, तो बैड का एंटोनिम्स क्या हो जाएगा? गुड, ठीक है। एंटोनिम का मतलब होता है विलोम और साइनोनिम्स का मतलब होता है समान, ठीक है। तो आप लोग समझ गए होंगे ये बात। आप लोग बोलोगे हाँ सर। जो आपका स्पेल चेक का यहाँ पे बात कर रहा है, तो स्पेल चेक ऑप्शन जो होता है, जो आपका स्पेल चेक ऑप्शन होता है, ये आपको हेल्प करता है स्पेलिंग को चेक करने के लिए और आपके मिस्टेक को चेक करने के लिए। स्पेल चेक ऑप्शन जो होता है ये आपके स्पेलिंग के मिस्टेक को चेक करता है। जो आपका काउंट वर्ड है ये क्या करता है? वर्ड काउंट, ये आपके टोटल वर्ड को काउंट करता है। प्रिंट डॉक्यूमेंट, तो जो आपका प्रिंट ऑप्शन होता है ये आपके डॉक्यूमेंट को प्रिंट करता है। लेकिन जो आपका थेसरस वाला बात था ये क्या हो जाएगा? इसका ऑप्शन बी फॉर बजरंगबली हो जाएगा। साइनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, जिसका मैंने आपको एग्जांपल दिया कि जैसे मान के चलो आपने ब्यूटीफुल बहुत बार लिख दिया, तो आपको थेसरस सजेस्ट करेगा कि सर आप प्रीटी लिखो, लवली लिखो, अट्रैक्टिव लिखो, ताकि आपका जो डॉक्यूमेंट है वो मनमोहक लगेगा, अच्छा लगेगा,
ठीक है, खूबसूरत लगेगा, अट्रैक्टिव लगेगा, इसी वजह से सजेस्ट करता है वो। कह रहा है कौन सी सुविधा समान वर्तनी त्रुटियों का स्वचालित रूप से ठीक करती है, विच फीचर ऑटोमेटिकली करेक्ट कॉमन स्पेलिंग मिस्टेक। अगर आप मान के चलो कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हो तो उसको कौन ठीक कर देता है, तो आप लोग को सब लोग को पता होगा ऑटो करेक्ट। ऑटो करेक्ट जो होता है, अगर आप कुछ भी गलत लिखते हो, जैसे मान लो आपको लिखना था द, आपको लिखना था द, आपने क्या लिख दिया, आपने लिख दिया TEH द, तो जो आपका ऑटो करेक्ट होगा ये इसको क्या कर देगा, करेक्ट करके द लिख देगा। यही होता है आपका ऑटो करेक्ट। समझ में आया? बोलिए। अगर आप कोई भी चीज़ को गलत टाइप करते हो तो जो आपका ऑटो करेक्ट होता है वो क्या करते हैं, उसको ऑटोमेटिकली सुधार देता है। बोलिए। जैसे कि मान के चलो आप लोग बचपन में स्कूल में जाते थे, बोलोगे हाँ सर। स्कूल में आप लोग अपना कॉपी चेक करवाते थे टीचर के पास। टीचर जैसे ही आपका गलती पाता था क्या करता था, वहीं पे वो लाल पेन से लिख देता था, उस गलती को वहीं पे तुरंत सुधार देता था। इसी टाइप से आपका ऑटो करेक्ट काम करता है। जो आपका ऑटो करेक्ट होता है ये क्या करता है, जैसे आप लोग स्कूल में जाते थे, टीचर आपका कॉपी चेक करता था, कोई भी गलती टीचर पाता था तुरंत लाल कलम से क्या करता था, उसको सुधार देता था। ठीक है, कोई भी वर्ड वाला गलती को, तो इसी को हम लोग ऑटो करेक्ट बोलते हैं। जो आपका स्पेल चेक होता है दोस्तों, ये आपका एरर को डिटेक्ट करता है, ये आपके एरर को डिटेक्ट करता है, ना कि उसको ठीक करता है। और हमसे क्या पूछा था, ठीक करने का काम ऑटो करेक्ट करता है। जो आपका ग्रामर चेक होता है दोस्तों, ये आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को देखता है कि जो आपका सेंटेंस का स्ट्रक्चर है वो सही है या नहीं है। और वर्ड काउंट बताता है कि आपने कितना वर्ड काउंट लिखा है, कितना लिखा है। जैसे आपको दिखाता है ना 500 कैरेक्टर बचा हुआ है, 600 कैरेक्टर बचा हुआ है, 700 वर्ड बचा हुआ है, ये आपका कौन करता है, वर्ड काउंट। ग्रामर चेक क्या करता है, आपके सेंटेंस के स्ट्रक्चर को चेक करता है। स्पेल चेक क्या करता है, आपके डिटेक्ट करता है एरर को। ठीक है, चलिए 15 बताइए। कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू सी हाउ ए प्रिंटेड डॉक्यूमेंट विल लुक। बताइए, कह रहा है प्रिंट किए गए दस्तावेज को कैसे देखेगा, यह देखने के लिए कौन सा विकल्प प्रयोग होता है। जैसे मान के चलो आपको क्या देखना है, आपको प्रिंट किए गए दस्तावेज को, जैसे मान के चलो ये जो हमारा नोट्स है इसको आप लोग को प्रिंट करना है। और प्रिंट करने से पहले आपको देखना है कि जब आपको A4 पेज पे आएगा तो वो कैसा दिखेगा। तो इसके लिए आप लोग क्या यूज़ करते हो, प्रिंट प्रीव्यू। क्या करते हो, प्रिंट प्रीव्यू। जैसा आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखेगा वैसा ही पेज प्रिंट होने के बाद आपको दिखेगा। समझ में आया? जैसा ही आपको प्रिंट प्रीव्यू में दिखेगा वैसा ही पेज प्रिंट होने के बाद आपको दिखेगा। समझ में आया? तो आप लोग बोलोगे हाँ सर। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, प्रिंट प्रीव्यू। जैसा प्रिंट प्रीव्यू मतलब जैसा आपको दिखेगा पेज प्रिंट प्रीव्यू दबाने के बाद वैसा ही आपको प्रिंट होने के बाद भी आ जाएगा। बोलो। देखो दोस्तों, प्रिंट करने के लिए जो हमारा शॉर्टकट की था वो क्या था, CTRL+P था। क्या था आपका, CTRL+P था। यहाँ पे ऑप्शन है आपका पेज सेटअप। पेज सेटअप का यूज़ हम लोग किस लिए करते हैं, तो मार्जिन और साइज़ को सेट करने के लिए करते हैं। किसके लिए, मार्जिन और साइज़ को सेट करने के लिए। जो आपका प्रिंट लेआउट है ये आपका क्या करता है, ये आपका नॉर्मल राइटिंग व्यू है। ये क्या है आपका, नॉर्मल राइटिंग व्यू है। ये क्या है आपका, नॉर्मल राइटिंग व्यू है। ठीक है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। जूम क्या होता है, तो ये आपका स्क्रीन के साइज़ के अकॉर्डिंग आप जूम इन जूम आउट कर सकते हो। ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। ऑप्शन इन MS वर्ड इज यूज टू चेक ग्रामर एंड स्पेलिंग एरर। दोस्तों देखो, हमसे क्या बोल रहा है कि MS वर्ड में आपको ग्रामर चेक करना है और आपको स्पेलिंग चेक करना है, यही पूछ रहा है। जब आप MS वर्ड में काम करते हो तो कई बार क्या होता है, आपसे गलती में स्पेलिंग गलत हो जाता है और आपका ग्रामर भी यानी व्याकरण भी क्या होता है, गलत हो जाता है। तो दोस्तों देखो, MS वर्ड में क्या होता है, फीचर होता है। अगर आपका स्पेलिंग गलत हो जाता है तो जो आपका MS वर्ड है उसमें स्पेलिंग अगर गलत हो जाता है, तो जैसे मान के चलो आपने लिख दिया डॉग, या डॉग का स्पेलिंग आपने लिख दिया, मान लो क्या लिख दिया, GOL, गोल लिख दिया। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका कैसा लकीर आने लगेगा बताइए, यहाँ पे आपका रेड कलर का लकीर आने लगेगा, रेड कलर का। तो इसका मतलब क्या हो गया, आपका वो लेटर में क्या है, स्पेलिंग एरर है। अगर आपका ब्लू कलर का लकीर आता है, अगर आपका ब्लू कलर का लकीर आता है तो इसका मतलब ग्रामर में गलती है। समझ में आ गया? तो स्पेलिंग में अगर गलती है तो आपका रेड कलर का, और ग्रामर में गलती है तो ब्लू कलर का। स्कूल में जैसे आप लोग अगर गलती करते थे किस में, स्पेलिंग में, तो मैम क्या करती थी, रेड कलर से घेर देती थी। तो इसीलिए याद रखना, स्पेलिंग में रेड कलर और ग्रामर में ब्लू कलर। तो राइट ऑप्शन, ऑप्शन नंबर डी फॉर दुर्गा माँ हो जाएगा। चलिए 17 बताइए, कह रहा है विच की कॉम्बिनेशन इज यूज टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक। देखो सबसे पहले समझो पेज ब्रेक होता क्या है। जनरली दोस्तों, जैसे मान के चलो मैं आपको कोई भी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ, वो चैप्टर क्या हुआ, अचानक से यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जैसे मान लो मैं आप लोग को पढ़ा रहा था लाइट, ठीक है, मान लो मैं आप लोग को पढ़ा रहा था प्रकाश, ये आपका पेज है, आपने यहाँ तक लिखा और आपका ये लाइट चैप्टर कंप्लीट हो गया। ठीक है, सॉरी,
आपका यहाँ तक लाइट चैप्टर कंप्लीट हो गया। अब आपको नया चैप्टर पढ़ाना है, मान लो मोशन। आप चाहते हो कि ये मोशन यहाँ पे ना हो के अब आपका नेक्स्ट पेज से हो, ताकि आप लोग का अच्छा लगे। तब आप लोग क्या करते हो, पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करते हो। पेज ब्रेक ऑप्शन का यूज़ करने से ये फ़ायदा होगा कि आपको बार बार इंटर बटन नहीं दबाना होगा। जैसे ही आप पेज ब्रेक यूज़ करोगे, आपका क्या होगा, इसी टाइप से न्यू पेज ओपन हो जाएगा। देखा कैसे हो गया। तो पेज ब्रेक का मतलब है कि तुरंत नई पेज पर जाना। पेज ब्रेक का मतलब क्या होता है, तुरंत नए पेज पर जाना। इससे फ़ायदा ये होगा पेज ब्रेक करने से, ऑप्शन यूज़ करने से आपको इंटर को बार बार नहीं दबाना होगा। ठीक है, तो आपसे यही कह रहा था, विच की कॉम्बिनेशन यूज टू इंसर्ट ए पेज ब्रेक। अगर आपको पेज ब्रेक यूज़ करना है, पेज ब्रेक को इंसर्ट करना है, तो आपको क्या दबाना होगा, CTRL प्लस इंटर दबाना होगा। CTRL प्लस इंटर दबाओगे तो आपका नया पेज इमिडिएटली क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। समझ गए पेज ब्रेक क्या होता है। पेज ब्रेक का मतलब होता है नया पेज को ऐड करना। पेज ब्रेक का मतलब होता है आपका नया पेज को ऐड करना, जो मैंने अभी आपको ऐड करके दिखाया था। पेज ब्रेक ऑप्शन यूज़ करने से आपको बार बार इंटर बटन नहीं दबाना होगा। पेज ब्रेक कैसे करेंगे, तो CTRL प्लस इंटर दबाएंगे तो आपका नया पेज पर आप आ जाओगे। ठीक है, बोलिए। आपके पास कह रहा है CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। दोस्तों याद रखना, जो आपका CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर है, इसका यूज़ हम लोग कॉलम ब्रेक करने के लिए करते हैं। किस में करते हैं, कॉलम ब्रेक करने के लिए करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर किस लिए करते हैं, तो हम लोग कॉलम ब्रेक करने के लिए करते हैं। आल्ट प्लस इंटर किस लिए करते हैं, तो इसका यूज़ हम लोग एक्सेल में करते हैं। किस में करते हैं, एक्सेल में। शिफ्ट प्लस इंटर किस लिए करते हैं, तो मैंने आपको बताया था, इसका यूज़ हम लोग लाइन को ब्रेक करने के लिए करते हैं, लाइन ब्रेक करने के लिए। तो अब बताओ, अगर आपसे कभी भी पूछा जाएगा पेज ब्रेक करने के लिए तो CTRL प्लस इंटर, लाइन ब्रेक करने के लिए शिफ्ट प्लस इंटर, अगर आपसे पूछा जाएगा कि कॉलम को ब्रेक करना है तो CTRL प्लस शिफ्ट प्लस इंटर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 18 बताइए। क्वेश्चन नंबर 18 बताइए दोस्तों। व्हाट डज द रूलर इन MS वर्ड हेल्प यू डू। बताइए, जो आपका रूलर होता है वो MS वर्ड में कैसे मदद करता है। दोस्तों याद रखना, जो आपका रूलर होता है MS वर्ड में, ये आपका कैसे मदद करता है। तो रूलर जो होता है आपका टेक्स्ट, जो भी आप टेक्स्ट लिखते हो उसको सेट करने में मदद करता है, उसको आपको कॉपी करने में मदद करता है। ठीक है, जो आपका अलाइनमेंट होता है उसको ठीक करता है, मार्जिन को ठीक करता है। ठीक है, तो जो आपका रूलर होता है वो आपके कॉपी में आपके स्केल से लाइन बनाता है। वैसे ही वर्ड में जो आपका रूलर होता है वो क्या करता है, टेक्स्ट को लाइन बना कर रखता है। जैसे आप कॉपी होता है, जैसे मान के चलो आपका कॉपी है, ये कॉपी, इस कॉपी में आपका अगर आपको लाइन बनाना है तो आप कैसे बनाओगे, स्केल से बनाओगे। मान के चलो ये आपका कॉपी है, आपके घर पे कॉपी होगा, कॉपी में अगर आपको लाइन बनाना है तो कैसे बनाओगे, स्केल से बनाओगे। उसी टाइप से अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लाइन बनाना है, टेक्स्ट को सही रखना है, तो आप कैसे बनाओगे लाइन, तो रूलर की मदद से। तो आप लोग याद रखना, MS वर्ड में आप लोग रूलर का यूज़ करते हो और कॉपी में आप लोग स्केल का यूज़ करते हो। जो आपका रूलर होता है ये क्या होता है, आपका स्केल की तरह होता है। जो आपका रूलर होता है MS वर्ड में, ये जस्ट लाइक स्केल होता है। ये आपका मार्जिन सेट करने में, टैब को ठीक करने में और अलाइनमेंट को ठीक करने में मदद करता है। बोलिए, समझ में आया। जैसे मान के चलो मैं आप लोग को बोला कि ये आपका क्या है, पेज है, और मैंने बोला कि दोनों टाइप, इधर साइड से भी आप कुछ छोड़ दो 2 सेंटीमीटर और इधर से भी छोड़ दो 2 सेंटीमीटर, आपने छोड़ दिया। उसी टाइप से MS वर्ड में आप रूलर के माध्यम से क्या कर सकते हो, दोनों साइड आप लोग मार्जिन छोड़ सकते हो। बोलो, आप लोग बोलोगे हाँ सर। ठीक है, तो कह रहे हैं अलाइन टेक्स्ट टेबल एंड मार्जिन, तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। यही आपका काम है किसका, रूलर का। रूलर जो होता है आपका टेक्स्ट टेबल और मार्जिन को क्या करता है, अच्छे से रखता है, अलाइन रखता है। ठीक है, चलिए 19 बताइए। 19 बताइए दोस्तों। ऐड ग्राफिक्स तो आपको पता ही है, ग्राफिक्स ऐड करना टेबल के माध्यम से, इंसर्ट टेबल के माध्यम से। कह रहा है विच ऑप्शन अलाउ यू टू मेक ए सेलेक्टेड टेक्स्ट बोल्ड। तो मैंने आपको पिछले क्लास में बताया था कि अगर आप CTRL प्लस B ऑप्शन का यूज़ करते हो, तो जैसे मान के चलो अभी आपका हाई कैसा दिख रहा है, तो ऐसा दिख रहा है, और जैसे ही आप CTRL प्लस B दबाओगे तो आपका हाई देखो कैसा दिखेगा, ऐसा। यानी कैसा हो गया, देखो एक ये हाई देखो, एक ये हाई देखो और एक ये हाई देखो, दोनों में अंतर हो गया या नहीं हो गया। तो CTRL प्लस B जब आप यूज़ करोगे तो जो भी आपका वर्ड है वो क्या हो जाएगा, गहरा हो जाएगा और आपका मोटा हो जाएगा, ताकि आपका क्या हो, ध्यान अट्रैक्ट कर सके। इसीलिए हम लोग CTRL प्लस B का क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। ठीक है, अगर आपसे कभी भी पूछा जाए CTRL प्लस I, तो ये आपका इटैलिक टेक्स्ट लिखने में मदद करता है।
CTRL+I क्या करता है, CTRL+I क्या करता है, इटैलिक टेक्स्ट लिखने में हेल्प करता है। CTRL+I क्या करता है, इटैलिक टेक्स्ट लिखने में हेल्प करता है। CTRL+U आपका अंडरलाइन करने में, जैसे मान लो मैंने लिखा हाय और इसके नीचे मुझे अंडरलाइन देना है तो CTRL+U। CTRL+L जो होता है ये आपका लेफ्ट अलाइन करता है, क्या करता है, आपका लेफ्ट में अलाइन कर देता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। दोस्तों याद रखना, जूम परसेंटेज का मतलब होता है कि आप किसी भी टेक्स्ट को कितना बड़ा देख सकते हो। टेक्स्ट का साइज इसमें असली में नहीं बढ़ता है बल्कि आपको देखने में बड़ा लगता है। जैसे देखो यहाँ पे वॉट जो है, जो आपका वॉट है ये अपने साइज में ही रहेगा लेकिन अभी आपको ये बड़ा दिखेगा। मैं दिखाऊं, देखो देखो देखो, इसमें टेक्स्ट का साइज उतना ही है जितना था उतना ही है, लेकिन आपको क्या कर रहा हूँ मैं, अपने पेज को बड़ा कर रहा हूँ तो ये भी आपको बड़ा दिख रहा है। जूम का मतलब आप समझ रहे हो, जूम का मतलब क्या होता है, जूम का मतलब होता है पेज को बड़ा करके देखना। आपसे पूछा जाएगा जब हम पेज को बड़ा करते हैं तो क्या टेक्स्ट का भी साइज बढ़ रहा है, आप लोग बोलोगे नहीं टेक्स्ट का साइज नहीं बढ़ रहा है। जूम में क्या होता है, बस आपका पेज का साइज बड़ा होता है। देखो छोटा कर दूंगा तो छोटा दिखेगा, देखो जूम कर रहा हूँ तो आपको जूम दिख रहा है ना। तो अब आपसे यही पूछ रहा है कि व्हाट इज़ द मैक्सिमम जूम परसेंटेज इन MS वर्ड। तो जो आपका MS वर्ड होता है उसमें जो मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है वो आपका 500% होता है। कितना, 500% होता है, और मिनिमम 10% होता है, ठीक है। आप लोग एक बार चेक कर लीजिएगा, 500% आपका मैक्सिमम जूम परसेंट होता है, 10% से लेके 500% आपका मैक्सिमम होता है, 500% मैक्सिमम जूम परसेंटेज होता है, ठीक है। आप लोग बोलोगे हाँ सर। जो आपका 200 है ये तो कभी मैक्सिमम होगा ही नहीं होगा, ठीक है। चलो 21 देखो कह रहा है विच टूल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। बताइए कौन सा टूल बार जो है आपका, कौन सा टूल बार जो है आपका दस्तावेज का नाम दिखाता है। बताइए, टोटल हम लोग 20 क्वेश्चन कर चुके हैं। अगर आपको हमारा EMRS का कंप्लीट बैच चाहिए तो आप लोग इस नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, आपको रिग्रेट नहीं होगा। 499 में आपको ये बैच मिल जाएगा 9430851094 पे। और इसमें सबसे बेनिफिट हो जाएगा आपको 50 फुल लेंथ टेस्ट सीरीज जिसका कॉस्ट है 289, और उसके साथ इतना चीज़ मिल रहा है आपको, NEP का नोट्स मिल रहा है, कंप्यूटर का नोट्स मिल रहा है, टीचिंग एप्टीट्यूड का नोट्स मिल रहा है, सब चीज़ मिल रहा है, ठीक है। तो बताइए कह रहा है कौन सा टूल बार दस्तावेज का नाम दिखाता है। तो दोस्तों याद रखना, दस्तावेज का नाम देखो यहाँ पे लिख रहा है ना 1-100 MS ऑफिस, ठीक है। तो ये आपका क्या दिखाता है, तो जो आपका टाइटल बार होता है, जो आपका टाइटल बार होता है वो क्या होता है, विंडो के ऊपर होता है, ठीक है। जो आपका टाइटल बार होता है ये वर्ड विंडो के ऊपर होता है और इसी में आपका फाइल का नाम और सॉफ्टवेयर का नाम क्या होता है, लिखा हुआ होता है, ठीक है। समझ गए। जैसे आप लोग को एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे आप लोग का कॉपी होता था तो उस पर क्या लिखा होता था, आपका नाम और क्लास लिखा होता था या नहीं लिखा होता था। उसी टाइप से जो आपका टूल बार होता है, जो आपका टूल बार होता है वर्ड में ऊपर में क्या होता है, आपका टाइटल बार होता है जिसमें आपका फाइल का नाम लिखा होता है, ठीक है। तो अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि जो आपका टाइटल बार होता है वो क्या शो करता है, तो जो आपका टाइटल बार होता है वो आपका फाइल का नेम शो करता है और आपका सॉफ्टवेयर का नाम को शो कर देता है। तो यहाँ पे राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा, टाइटल बार। वही तो पूछ रहा था, विच टूल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो नेम ऑफ डॉक्यूमेंट तो वही मैं आपको बता रहा था, आपका फाइल का नेम, आपका फाइल का नेम अगर आपसे पूछे और या आपसे आपका सॉफ्टवेयर का नाम पूछे, वो किसके अंदर होगा, टाइटल बार। टाइटल बार के अंदर आपका दो चीज़ रहेगा, फाइल का नेम या आपका सॉफ्टवेयर का नेम। समझ में आया। टाइटल बार के अंदर क्या क्या होगा, फाइल का नेम और आपका सॉफ्टवेयर का नेम आपसे टाइटल बार के अंदर होगा। यही पूछा था, विच टूल बार डिस्प्ले द नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट। तो नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट यानी फाइल का नाम यानी टाइटल बार। अगर आपसे सॉफ्टवेयर पूछता, सॉफ्टवेयर का नाम कहाँ पे, टाइटल बार। दोनों में आपका टाइटल बार। जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार है दोस्तों, ये आपका क्विक आइकन होता है। जो आपका स्टैंडर्ड टूल बार होता है ये आपका क्विक आइकन होता है सेव और ओपन करने के लिए। जो आपका फॉर्मेटिंग टूल बार होता है ये आपका टेक्स्ट को फॉर्मेट करने के लिए होता है। जो आपका स्टेटस बार होता है ये आपको बताता है कि कितना वर्ड काउंट हो चुका है, ठीक है। चलिए 22 बताइए, कह रहा है विच शॉर्टकट की यूज टू प्रिंट ए डॉक्यूमेंट। अभी मैंने बताया था, क्या बताया था, तो आप लोग बोल देना CTRL+P। CTRL+P दबाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट प्रिंट हो जाएगा। CTRL+S दबाएंगे तो आपका डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। CTRL+O दबाएंगे तो आपका ओपन फाइल हो जाएगा, कैसा, प्रीवियस वाला। और CTRL+ यहाँ पे देखो M आ गया गलत, CTRL+N ये क्या होता है, आपका न्यू डॉक्यूमेंट को ओपन कर देता है। बोलो, आप लोग बोलोगे हाँ सर। चलिए दोस्तों 23 करते हैं। क्या कह रहा है, व्हाट डज वर्ड आर्ट फीचर डू। वर्ड आर्ट सुविधा क्या करता है। दोस्तों याद रखना, जो आपका वर्ड आर्ट होता है ये आपका रंगीन,
तिरछा डिजाइन बनाता है किसका, आपके अक्षर को। जैसे आप ए लिखे हो, ये ए ऐसे भी लिखा जा सकता है, 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 ए ऐसे भी लिखा जाता है। ये फीचर आपको कौन देता है, तो ये फीचर आपको वर्ड आर्ट देता है। तो राइट ऑप्शन आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सजावटी टेक्स्ट बना देता है, ठीक है। ताकि आपका क्या हो, ताकि आपका जो भी हेडिंग हो वो इंटरेस्टिंग दिख पाए, ताकि क्या हो, जो भी आपका हेडिंग हो वो इंटरेस्टिंग दिख पाए। स्पेल चेक ऑप्शन क्या करता है, आपके स्पेलिंग में एरर को फाइंड करता है। आप लोग बताइए, जब आपका स्पेलिंग एरर होता है तो लाल आता है या ब्लू आता है, बताइएगा आप लोग, ठीक है। ऐड फुटनोट, फुटनोट क्या होता है, आपका रेफरेंस। जैसे मान लो आप लोग देते हो ना, ये बुक से हम ये चीज़ लेके आए हैं, रेफरेंस देते हैं हम लोग। जैसे प्रिंसिपल मैम का रेफरेंस देते हैं कि अगर आपको पता, आपके कैरेक्टर के बारे में पता करना हो तो आपके कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, तो हम लोग देते हैं रेफरेंस वगैरह रिज्यूमे वगैरह में, ठीक है। इंसर्ट टेबल में आप किसी भी टेबल को ऐड कर सकते हो, ठीक है। चलिए 24 बताइए, कह रहा है कि मार्जिन ऑप्शन में कौन सा टैब में होता है, विच टैब कंटेन मार्जिन ऑप्शन। दोस्तों याद रखना, जो आपका पेज लेआउट होता है इसी में आपका मार्जिन ऑप्शन होता है, ठीक है। मार्जिन ऑप्शन होता क्या है, तो दोस्तों देखो, ये आपका पेज है, ये आपका पेज है, तो आप पेज के चारों ओर देखो, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, ये एरिया, चारों ओर जो आप खाली जगह छोड़ रहे हो, जो आपको पेज के, जो आपके पेज को साफ और संतुलित बनाता है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, उसी को हम लोग मार्जिन बोलते हैं। मार्जिन क्या होता है, पेज के चारों तरफ छोड़ी गई खाली जगह जो होता है, यही क्या होता है, आपका मार्जिन होता है, ठीक है। समझ में आया, तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, पेज लेआउट हो जाएगा। क्या हो जाएगा आपका, पेज लेआउट हो जाएगा, ठीक है। बताइए, होम जो होता है मैंने आपको बताया था फॉन्ट एंड पैराग्राफ के लिए होता है। इंसर्ट ऑप्शन मैंने बताया था पिक्चर और शेप यहाँ से हम डाल सकते हैं। रिव्यू में आप लोग कमेंट, जो भी आपका कमेंट है और स्पेलिंग वगैरह को चेक कर सकते हो, ठीक है। 25 देखो कह रहा है, अंडरलाइन करने के लिए आप कौन सा की का यूज़ करते हो, तो CTRL+U का। बोल्ड करने के लिए CTRL+B का, ठीक है। इटैलिक करने के लिए तो CTRL+I का, ठीक है। और आप लोग मुझे बताओ CTRL+E किस लिए करते हैं, करते भी या नहीं करते हैं, ठीक है। तो आप लोग बोलना कि हाँ सर करते हैं। CTRL+E जो होता है आपका सेंटर अलाइन के लिए करते हैं, ठीक है। चलिए अब 26 से 50 तक करते हैं। कह रहा है व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ CTRL+A इन MS वर्ड। बताइए CTRL+A का क्या मतलब होता है MS वर्ड में, आपको इस बात का जवाब देना है। कह रहा है सेलेक्ट ऑल टेक्स्ट, सेव द डॉक्यूमेंट, कॉपी सेलेक्टेड टेक्स्ट और आपका प्रिंट डॉक्यूमेंट। ये तो आपका CTRL+P हो जाता है, ये आपका CTRL+C हो जाता है, तो ये नहीं होगा। तो बचा आपका ऑप्शन A और B। बताइए क्या हो जाएगा, तो आप लोग बोलोगे कि सर जो आपका CTRL+A होता है ये आपका पूरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करने के लिए होता है, ठीक है। CTRL+A का मतलब होता है आप पूरे चीज़ को आप क्या कर लियो, सेलेक्ट कर लियो, ठीक है। और इससे एक फ़ायदा क्या होगा, आप कहीं पे भी कॉपी कर सकते हो उसको सेलेक्ट करके, या आप उसको पूरा का पूरा डिलीट कर सकते हो एक बार में। समझ में आया आपका, आप बोलोगे हाँ सर, ठीक है। CTRL+S से आप सेव कर सकते हो, ठीक है। CTRL+C से आप कॉपी कर सकते हो, CTRL+P से आप प्रिंट कर सकते हो, ठीक है। कह रहा है विच ऑप्शन इज यूज टू इंसर्ट ए पिक्चर इन MS वर्ड। बताइए, मैं आप लोग को चीख चीख के बता रहा था कि जो आपका इंसर्ट ऑप्शन होता है यहीं पे आपका पिक्चर इंसर्ट करने का आपके पास फीचर होता है, ठीक है। तो आप लोग इस बात को याद रखिएगा। जैसे मान के चलिए ये आपका फाइल है, मान लो यहाँ पे आप कुछ काम करते हैं, यहाँ पे आप गांधी जी के बारे में लिख रहे थे और गांधी जी का आपको यहाँ पे फोटो लगाना है, तो आप क्या करोगे, इंसर्ट पे जाओगे तो आपको वहाँ पे पिक्चर का ऑप्शन आ जाएगा, आप वहाँ से पिक्चर चूज कर सकते हो। 28 बताइए, कह रहा है विच शॉर्टकट की इज यूज टू सेंटर अलाइन द टेक्स्ट। अभी मैंने आपको बताया था CTRL+E जो होता है ये आपका क्या करता है, सेंटर अलाइन करने में आपको हेल्प करता है। सेंटर अलाइनमेंट का क्या मतलब होता है, सेंटर अलाइनमेंट का यही मतलब होता है कि जो भी आपका टेक्स्ट होगा वो आपके पेज के बीच में चला जाएगा। मान लो यहाँ पे चला जाएगा, बीच में रखना ही क्या होता है, आपका सेंटर अलाइनमेंट होता है। इससे क्या होता है, आपका जो हेडिंग होता है वो क्या दिखने लगता है, सुंदर दिखने लगता है, ठीक है। समझ में आया। जैसे कि मान के चलो आपने लिखा चैप्टर 1 सोलर सिस्टम, तो अगर आपको वो कॉपी के बीच में लिखना है तो आप क्या दबा दोगे, CTRL+E दबा दोगे, इन द मिडिल ऑफ योर नोटबुक पेज, ठीक है। समझ में आया। CTRL+L जो होता है ये आपका लेफ्ट अलाइनमेंट के बारे में बताता है। CTRL+L लेफ्ट अलाइनमेंट, CTRL+E आपका क्या बताता है, बताइए, सेंटर अलाइनमेंट, ठीक है। CTRL+J बताइए, CTRL+J तो ये आपका जस्टिफाई करता है अलाइनमेंट को, क्या करता है आपका, जस्टिफाई करता है अलाइनमेंट को, ठीक है। और CTRL+R किस लिए बताता है, तो आप लोग बोल देना राइट अलाइनमेंट।
तो आर से राइट, एल से आपका लेफ्ट, जे आपका जस्टिफाई, ई आपका सेंटर अलाइनमेंट। तो इस बात को आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। कह रहा है द शॉर्टकट की CTRL प्लस आई इज यूज फॉर, बताइए। मैंने अभी आप लोग को बताया था कि CTRL प्लस आई जो होता है आपका टेक्स्ट को इटैलिक करने में यूज़ किया जाता है। ये आपका तिरछा होता है। कैसा होता है? इसका जो भी टेक्स्ट लिखा रहता है ना वो आपका थोड़ा तिरछा होता है, ठीक है। कह रहा है विच फीचर इज यूज टू कॉपी फॉर्मेटिंग फ्रॉम वन प्लेस एंड अप्लाई इट टू अनदर, बताइए। आपको कॉपी पेस्ट करने में कौन मदद करता है? एक स्थान से फॉर्मेटिंग कॉपी करके दूसरे पर लागू करने के लिए कौन सा सुविधा का प्रयोग होता है, बताइए। एक स्थान से फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरे पर लागू करने के लिए कौन सा सुविधा प्रयोग होता है? तो आप लोग बोल देना फॉर्मेट प्रिंटर, आप लोग बोल देना फॉर्मेट प्रिंटर, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो आपका बचा हुआ 70 क्वेश्चन है उसको हम लोग करेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको भी पता है बिहार में छठ पूजा है, ठीक है। तो मैं सोच रहा था कि आप लोग के लिए जो मैं ये डेली करवा रहा हूँ तो इसको मैं करवा दूँ ताकि आप लोग का लॉस ना हो, आप लोग का थोड़ा बहुत रिवीजन हो जाए, ठीक है। तो कल हम लोग बाकी का 70 क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा। अगर आपको हमारे बैच में जुड़ना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो, और टेस्ट सीरीज़ जरूर ज्वाइन कीजिए। टेस्ट सीरीज़ ही आपका ये है जो आपको बताएगा कि आप कितने पानी में हो। और दूसरा चीज़ है कि टेस्ट सीरीज़ जो हमारे यहाँ चल रहा है वैसा टेस्ट सीरीज़ आपको कहीं नहीं मिलेगा। 50 टेस्ट सीरीज, वो भी EMRS का स्पेसिफिक। बाकी जगह चल भी रहा होगा तो EMRS स्पेसिफिक नहीं चल रहा होगा, और 50 टेस्ट सीरीज अपने आप में बात होता है, ठीक है। तो आप मैसेज कर दीजिएगा 9430851094 पे, ठीक है।